तो सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, जो पुराने हमसे जुड़े हैं उनका तो स्वागत है ही, जो नए जुड़े हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग में। मैं अरविंद अरमाकेज आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप सबको, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, उन सबको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। मोक्षदा एकादशी, ऐसे कहें कि एक राजा थे जिनका नाम वनखस राजा था। जो वनखस राजा जो थे, वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते थे। एक बार रात को जब वो सोने लगे और सोते समय उनको अचानक से स्वप्न में अपने पितृ दिखे जो कि नरक भोग रहे थे। तो जब उन्होंने ये देखा तो बहुत ही विचलित हो गए, क्योंकि वो तो अपने प्रजा को भी अपने पुत्र समान पालते थे। तो वो गए अपने ऋषि मुनियों के पास, जिनमें से एक थे पुर्तमुनि। पुर्तमुनि ऋषि थे एक। पुर्तमुनि ऋषि के पास गए, उनको कहा कि मैंने आज सब स्वप्न में अपने पिता को नर्क भोगते हुए देखा है। तो आप इसका कोई ना कोई हल दें, कोई ना कोई इसका रास्ता दें, जिससे कि मैं उनको स्वर्ग प्राप्त करा सकूं, नर्क से मुक्ति प्राप्त करा सकूं। तो उन्होंने उन्हें एकादशी का उपवास बताया कि आज के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन, जो भी उपवास रखता है उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके लिए आज की जो एकादशी है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। ठीक है। मैं चाहता था, छोटी सी कथा थी, आप सबको शेयर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर कोई ऐसे कहें कि कोई हम हमारे हिंदी रिचुअल से जो भी चीजें जुड़ी है कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग देती है। ठीक है। तो आज की जो मोक्षदा एकादशी थी उसके बारे में बताया। क्लास स्टार्ट करने से पहले, काफी लोगों के कल क्लास खत्म होने के बाद मुझे बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मैं उन सबसे शेयर करूं जो कि कोर्स के रिलेटेड मुझसे पूछा जा रहा था। तो ये 1 मंथ का कोर्स होता है, जो कि हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं क्लास में। वो 1 मंथ का कोर्स होता है जिसमें हम 1 से 9 नंबर को एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, मतलब 9 के 9 ग्रह। न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई है, वो पढ़ते हैं। लोशो ग्रिड, उसमें जो प्लेन्स होते हैं वो पढ़ते हैं। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर। एंजल नंबर से किसी के घर की, हम ऐसे कहें कि किसकी कौन सी दिशा फेवरेबल दिशा है, वो भी हम क्लास में पढ़ते हैं। किसको अगर मैरिज नहीं हो रही है तो उसको कौन सी दिशा में बैठ के कार्य करना चाहिए। किसी का जॉब नहीं लग रहा है तो उसे कौन सी दिशा में बैठ के कार्य करना चाहिए, या कौन सी दिशा में उसे कार्य देखना चाहिए, ये सब हम क्लास में कवर करते हैं। रिपीटेड नंबर, मिसिंग नंबर, उनकी रेमेडीज, कंपेटेबिलिटी इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर के बीच में कौन सी कंपेटेबिलिटी है और नहीं है, कौन से नंबर हमारे लिए फेवरेबल है, कौन से नहीं है। वो संक्षेप में कहें तो, विवरण में कहें तो हम क्लास में वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन आज वो टॉपिक हम जरूर लेंगे, कुछ अंश उसका आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद होते हैं 81 कंपाउंड्स। 81 कंपाउंड्स क्या होता है, आपका बर्थ और डेस्टिनी आपके बारे में क्या बताता है, आपका जीवन कैसा होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, 81 कंपाउंड्स अगर आपको अच्छे से मालूम है, और उसके कंपाउंड से ही आपके इसकी प्रिडिक्शन कर पाते हो। उसके बाद हम सीखते हैं पंच लाइन, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। जब पर्सनल ईयर कैलकुलेशन हम करते हैं, साथ में हम पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की भी कैलकुलेशन सीखते हैं। वो हम विवरण में क्लास में सीखते हैं। उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें आपको कैसे अपना नेम चेंज करना है, कौन सी पोजीशन मेन होती है जहाँ पे आपको वो स्पेसिफिक चेंज करना होता है, कितने नंबर तक आप चेंज कर सकते हो और कैसे चेंज करना है। कई बार क्या होता है, नेम करेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने करवाया होगा, लेकिन नेम करेक्शन होने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आने लगी होगी, किसी को हेल्थ इशू हो रहा होगा, किसी को कोई परेशानी हो रही होगी। तो नेम करेक्शन की एक विधि होती है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्लास में फॉलो करते हैं। किस पर्पज से व्यक्ति हमारे पास आया है, उसे किस तरीके से हील करना है, तो उसका नेम करेक्शन कौन से जगह पे कौन सा अल्फाबेट देना है। ऐसे तो नहीं उसका लकी नंबर का, बर्थ डेस्टिनी जोडियक का एंटी नंबर हो, अगर वो वहां पे आपने उसको अल्फाबेट सेट करके दे दिया तो उसको 100% हेल्थ इशू होता है। साथ ही साथ क्लास में हम एक और मेथड सीखते हैं पाइथागोरन से। आपके नाम आपको किसकी दशा, कौन से ग्रह की दशा कितने साल की आपको दे रहा है, वो भी हम क्लास में सीखते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं पावर ऑफ 100 नंबर्स। 100 नंबर का पावर जो होता है बहुत ही अलग, ऐसे कहें कि पावरफुल, क्योंकि पावर ही पावर उनका बोला जाता है, तो उनका किस नंबर का क्या पावर है, कैसे वो रिप्रेजेंट करता है, वो सीखते हैं। लकी डेट, लकी डे, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर, लकी कलर।
साथ ही साथ हम सीखते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में किस व्यक्ति को क्या परेशानी है, क्योंकि आप जब भी नंबर, मैं हमेशा कहता हूँ नंबर आपको चुनते हैं, आप नंबर को कभी नहीं चुन सकते। तो जो भी अगर जातक आपके पास आया तो उसको जब भी आप सेट करके देते हो तो उसकी क्या आवश्यकता है, किस जगह पे उसको क्या नंबर दें जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग हो, और कैसे उसके नंबर को हम सही करके दें, ये सब हम क्लास में सीखते हैं। बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, किसी प्रकार की कोई डिजीज है, उसको लंबे समय से किसी डिजीज से ग्रसित है, उसके लिए, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के जीवन में काम होते होते रुक जा रहे हैं, तो उसको किस चीज की जरूरत है, किस नंबर को किस पोजीशन पे होना चाहिए, और कौन सा नंबर क्या इम्पैक्ट देता है। अगर हम वो नंबर यूज कर रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए फेवरेबल है कि हमारा एंटी नंबर है, वो देखना होता है। उसके बाद हम दशा निकालना सीखते हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सी दशा से अभी गुजर रहा है। उसके बाद बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम बिजनेस के कार्ड, सिग्नेचर, लेटर हेड और बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें कि कौन से नंबर बिजनेस के लिए फेवरेबल होते हैं, कौन से बिजनेस वाले को कौन से नंबर देने चाहिए, लेटर हेड, सिग्नेचर वगैरह, ये सब हम उनको ब्लेसिंग करवाते हैं। ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये सिखाया जाता है कि ताकि कभी कोई व्यक्ति आपके पास कोई कंपनी का नेम सेट करवाने आ जाए तो उसको भी आप इस कार्ड वगैरह सेट करके उनके फेवरेबल कलर, जो उनके बर्थ डेस्टिनी जोडियक के अकॉर्डिंग और लोगोस, उसको सेट करके दे सकते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं जनरल रेमेडीज। रेमेडीज हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी रेमेडीज सीखी जाती है। उसके बाद नौ ग्रह, उनके कौन से देवता है, उनके कौन से यंत्र है, उनके कौन से डीटी हैं जिनको उनको मानना चाहिए, वो सब हम क्लास में कवर करते हैं। ये पूरा 1 मंथ का कोर्स रहता है। ठीक है, जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो, नीचे दिया गया मेरा नंबर 7057031905, इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकता है। इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, वैसे तो है 1600, लेकिन एज अ ब्लेसिंग ये 1 मंथ का कोर्स आपको कराया जा रहा है 6666 में। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलती है, ई सर्टिफिकेशन मिलता है, कुछ पीडीएफ्स होती हैं जो आपको, वैसे तो नोट्स बनवाए जाते हैं लेकिन कुछ पीडीएफ्स होती हैं जो आपको इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने जा रहा है। कंप्लीट प्रोफेशनल निमोलॉजी है, इसके बाद आपको कोई निमोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जिसको भी क्लास में जुड़ना हो, मेरे नीचे दिए गए नंबर 7057031905 में मुझसे संपर्क करके अपनी सीट जल्द से जल्द बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल क्लास खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे। कुछ लोगों का मैं पहले ही स्वागत करता हूँ जिन्होंने पे कर दिया है। बाकी जो नए लोग हैं जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल तक हमने कवर कर लिया था। पहले तो बर्थ क्या होता है, डेस्टिनी क्या होता है, नंबर्स हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट देते हैं, लोशो ग्रिड, जो कि मैंने कहा नंबर की आत्मा है, हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती है। एक एक छोटी छोटी चीज से हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था। सबको कल मैंने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी। पहले तो ये बताओ, सब कल वाले ही हो? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी? याद है ना कि भूल गए एक दिन में? मुझे ऐसा लगता है एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं मुझे। ठीक है, जो मेरे साथ क्लासेस में उनको पूछ लो, वो फोन करके बोलते हैं सर आज क्लास नहीं है क्या, तो दूसरे दिन पूछते हैं, जब खत्म हो जाती है उसके दूसरे दिन, अरे कल ही आपने फोटो भेज दिया था, फिर भी पूछते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिसने अपनी बर्थडे लिख के रखी है, ठीक है, आगे का प्रोसीजर हम सीखेंगे। मैंने एक पेज पे स्पेशल इसके लिए लिखवाई थी क्योंकि जब हम प्लेन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कौन कौन से प्लेन कंप्लीट होते हैं, आप वो अपने उस नंबर्स के आगे लिखते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में क्या विशेषता है, क्या कमी है, क्या क्या आपको यूज करना है, क्या क्या यूज नहीं करना है। ठीक है, तो प्लेन्स पे चलते हैं। कल हमने 2 प्लेन कंप्लीट कर लिए थे। 8 तरीके के प्लेन मैंने बताया था। कल एक मेरी बहन थी जो मुझे बोल रही थी कि सर एक बार खाली वापस फिल करना सिखा देना, कि मुझे कैसे फिल करना है लोशो गिट, जब क्लास खत्म कर रहे थे। तो एक छोटा सा 2 मिनट का सेशन उनके लिए स्पेशल ले लेते हैं, आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल हमने एक ऋतिक रोशन जी का चार्ट लिया था। ठीक है, आज हम एक अलग सेलिब्रिटी का चार्ट ले लेते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, मेरी सुंदर सी बहन दिख रही है उसमें? खैर वो अभी दिखेगी।
ये है सुहानी शाह जी। इसे फेस रीडर भी माना जाता है। ये मेरी बहन जो है फेस रीडर है। इनकी आप बर्थ डेट देखिए, सब जने नोट करिए, आपको बहुत काम आएगा समझने के लिए कि हम किस तरीके से हम किसी की भी बर्थ चार्ट बनाते हैं। जैसे कि कल ही मैंने सिखाया था, लोशो ग्रिड जो होता है सबके लिए कॉमन होता है। किसी के लिए भी लोशो ग्रिड ऐसा नहीं होगा कि अलग से बने। उसके जो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जैसे कि सेट किया गया है 492 357 816, वैसे ही सेट किया किया होगा। कल जो मेरी सिस्टर मेरे से पूछ रही थी कि सर एक बार मुझे फिर से बता देना, तो बेसिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ के पहले के दो अक्षर, उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। 29 का टोटल करेंगे, 9 + 2 होता है 11, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आए तो 2। तो ये हो गया आपका बर्थ नंबर। उसके बाद आते हैं डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी नंबर क्योंकि आपके, ऐसे मैंने उस दिन कल ही बताया था कि बर्थ नंबर होता है आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या हो। ठीक है, आपका स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, और डेस्टिनी होता है जहाँ पे महाकाल आपको चाहते हैं कि जीवन में आप वो चीजें करो और उसको समझ के आगे जीवन में बढ़ो। तो डेस्टिनी होती है थोड़ी बड़ी होती है। भाग्य की बात चल रही है तो भाग्य को थोड़ा टोटलिंग भी बड़ी होगी। तो 2 + 9 प्लस जनवरी का 1 प्लस 1990 का 1 + 9 + 9, क्योंकि जीरो की कुछ वैल्यू नहीं तो यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि जीरो में कुछ भी जोड़ो जीरो ही आएगा। तो इनका टोटल आएगा 31 का 4। तो इनका डेस्टिनी नंबर हो गया 4। उसके बाद मैंने एंजल नंबर का एक फॉर्मूला सिखाया था, मेल में होता है -11, फीमेल में होता है +4। क्योंकि ये फीमेल है, इनका जो बर्थ नंबर है 1990 का है, तो इसका 1 + 9 + 9 को टोटल करते हो तो 19 का 1 आता है, +4 जो फॉर्मूला है वो आप यूज करते हैं, और इनका एंजल नंबर आ जाता है 5। उसके बाद हम ग्रिड में जब भी बढ़ते हैं तो ग्रिड में सबसे पहली चीज बढ़ी जाती है उनकी बर्थ डेट, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले 2 को फिल किया जाएगा, फिर 9 को फिल किया जाएगा, फिर आप 2 बार 1 को फिल करते हो, फिर 2 बार 9 को करते हो, तो 3 बार 9, 1 बार 2, 2 बार 1 आपने फिल कर दिया। उसके बाद बर्थ नंबर को फिल करोगे जो कि 2 है, डेस्टिनी है जो कि 4 है, उसके बाद एंजल नंबर से जो इनके पास आ रहा है जो 5 आ रहा है। ठीक है, इनका एंजल नंबर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्टिवेट है, इनके जीवन में वो ब्लेसिंग है जो इन्हें चाहिए। ठीक है, एक, ठीक है, ये जो है सुहानी शाह जी है, इनके आप देखोगे दो प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं। एक हो रहा है 951, जिसे कि हम विल प्लेन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमने कल सीखा था। कल सीखा था सबने 951। अभी सबने बोला ना कल कल वाले ही हैं हम। तो हमने 951 कल सीखा था। एक 492 जो है आज सीखेंगे हम। ठीक है, तो 492 हमें क्या बताता है? ये व्यक्ति जिसका भी 492 होगा वो बड़ा ही बुद्धिमान होगा। वो जो भी काम करेगा दिमाग से करेगा। ठीक है, अपने दिमाग को अच्छे से यूज करेगा और उसके बाद उसकी ब्लेसिंग लेगा। तो 492, जैसे कि इनका प्लेन कंप्लीट है। जो एक्सेस नंबर है उसके बारे में आज हमारी क्लास होगी, हम वो पढ़ेंगे। जो मिसिंग नंबर है उसके बारे में भी आज हमारी क्लास है, वो भी आज ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पहले ये देख लो कि हम कैसे ग्रिड को भरते हैं। ठीक है, तो ये सुहानी शाह जी की ग्रिड है। ठीक है, ये फेस रीडर मानी जाती है, ये फेस रीडर है। ठीक है, ये अपने 7 साल से, जब ये 7 ईयर्स की थी तब से इन्होंने फेस रीडिंग करना स्टार्ट किया था। आज ये बहुत अच्छे से किसी के भी नेम को पढ़ लेती है, आपके मन को पढ़ लेती है। ठीक है, मैं चाहता था जिन्होंने कल मुझसे कहा था कि सर मेरे को एक बार सिखा देना कैसे फिल करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे फिल किया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे वापस प्लेन के ऊपर। हमारे जो कल हमने प्लेन किया था, कल हमने दो दो तरीके के प्लेन किए थे। एक किया था 348। ठीक है, दूसरा किया था 951। आज हम चलेंगे हमारे अगले प्लेन पे जो कि है 276। तो सब जने लिखेंगे। 276 के आगे लिखेंगे ऐसे लोग हर काम जल्दबाजी में करते हैं। 276 वाले जो लोग होते हैं जिनका 276 कंप्लीट हो रहा होगा, हर काम जल्दबाजी में करते हैं।
ये ऐसे लोग होते हैं, अगर मॉल में सेल लगी है, ठीक है, तो भले ही सीजन ना हो, लेकिन ले आएंगे कपड़े। अभी विंटर सीजन है, कहीं पे समर के कपड़े मिल रहे होंगे ना सेल में, इनको दिख जाए कि सेल लगी है, तो टूट पड़ेंगे। जिसका भी 276 कंप्लीट हो रहा होगा, वो गर्मियों में अगर सर्दी के कपड़े पे डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में ले आएगा, पहनेगा ब्रांड, लेकिन ले आएगा। भले ही गर्मी में अभी 4 महीने पड़े हो, लेकिन सेल लगी है ना भाई, तो ले लेगा। ठीक है। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जल्दबाजी ही देती है। जब भी इनको डिसीजन लेना होता है, तो थोड़ा फास्ट डिसीजन लेते हैं। इन्हें फास्ट डिसीजन मेकर माना जाता है। ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। फास्ट एक्शन लेते हैं, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। ऐसे लोग पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं कि इतनी जल्दबाजी शायद नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। ये जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। एक जगह बैठ नहीं सकते। फिजिकली एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, कहने का मतलब उनको खेलने की आदत होती है, जिमिंग की आदत होगी, योगा करते होंगे, कोई ना कोई अच्छी आदत होगी उनकी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 492। राहु, मार्स और मून। 492। ऊपर 276 का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, वो सचिन तेंदुलकर जी की बर्थ डेट है। 24/4/1973 उनका बर्थ डेट है। उनका 276 कंप्लीट होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कंप्लीट होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने। उसके बाद आते हैं 492 पे। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट प्लेन, थॉट प्लेन। ये लोग भी 438 की तरह होते हैं। क्रिएटिव माइंड होता है इनका। शार्प मेमोरी होती है। लॉजिक इनको भी चाहिए होता है। फोर आ गया ना। लॉजिक इनको भी चाहिए होता है। बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। खून देखने के लिए कौन सा नंबर चाहिए होता है? 9 नंबर। 9 नंबर वाला खून देखने से डरता नहीं है। ठीक है। इन्हें कहा जाता है गॉड गिफ्टेड ब्रेन। 492 जिसका कंप्लीट होता है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। जैसे कि अभी मैंने सुहानी शाह जी का आपको ग्रिड दिखाया, तो उनका 492 कंप्लीट था। अब वो किससे कमा रही है अपने जीवन में? अपने दिमाग से। ठीक है। तो जिसका 492 कंप्लीट होता है, आप देखोगे वो अपने इंटेलिजेंस से जीवन में तरक्की हासिल करता है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही जबरदस्त होती है।
बहुत अच्छे से इमेजिनेशन करते हैं। ये किसी भी चीज को पहले समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। इनका छोटा सा मंत्र होता है, क्यों, किस लिए, मैं क्यों करूं, ये इनका मंत्र होता है। ठीक है, इनको लॉजिक चाहिए, लॉजिक दे दो, काम कर देंगे तुम्हारा। 492 वाले आप देखोगे, 90% लोग साइंस से रिलेटेड कोई वर्क करते होंगे, मतलब साइंस का उनका सब्जेक्ट लिया हुआ होगा, या उन्होंने जो वर्क कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके के चीजों के साथ कर रहे होंगे, या तो मेडिकल लाइन में होंगे, फार्मेसी लाइन में होंगे। ठीक है, शार्प माइंड माना जाता है इनको। उसके बाद आते हैं 357, इमोशनल प्लेन। ये दिल की ज्यादा सुनते हैं। धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं मेरी बहन। इनको अच्छा लगता है वैलेंटाइन डे मनाना। ठीक है, रोमांटिक होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है। अगर किसी का 357 कंप्लीट हो, कभी उससे फेवर मांगोगे तो दे देगा, टेंशन ना। दिल बड़ा होता है। तेरी ड्रेस तो देना, दे देगा, चल ठीक है भाई, पहन ले, कोई दिक्कत नहीं। इनको भी बेचारों को धोखा बहुत मिलता है। ठीक है, 357 जिसका कंप्लीट होता है, इनको धोखा बहुत मिलता है। 357 जिसका कंप्लीट होता है, मोस्टली देखा गया है उनके रिलेशनशिप में इश्यू होता है। ठीक है, इनका दिल कहता है रेड लाइन क्रॉस कर दो। इमोशनल होते हैं ना, दिल से ही सोचते हैं। तो कई बार ये अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं, रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, मतलब अपने आप को जीवन में किसी चीज में कई बार इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही हो और उसमें कोई ऐसा सीन होगा, तो सबसे ज्यादा रोने वाला होगा वो 357 वाला ही होगा। उसकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी। दिल के राजा। यही कारण होता है वो तकलीफ में होता है। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अपनी उम्र से कम दिखते हैं। संतूर वाली मम्मी दिखती है वो, अगर कोई होगी तो। ठीक है, अपनी उम्र से थोड़ी कम दिखते होंगे, और जितनी भी उनकी एज होगी उससे छोटे ही दिखते होंगे। उदाहरण दे दूं, एक बर्थडे लिखो, 23/10/1973। मलाइका अरोड़ा खान। ठीक है,
अब लिखिए 816। जी, भरत जी बोल रहे हैं मेरे पति, ओ मेरा बेटा। ठीक है, स्मार्ट दिखता है, शाइन करता है लोगों के बीच में। अनम्यूट करो मेरी बहन। हाँ सर, 7 इयर्स का है, दिखता है 5 इयर्स का। और अच्छा, हाथ जोड़ के सारे काम करा लेता है। मोबाइल दे दो हाथ जोड़ने लगेगा। पैर छू लेगा कि मोबाइल दे ही दो बस। इमोशनल होता है ना, और इमोशनल फूल भी बनाते हैं और बनते भी हैं। ठीक है। हाँ, हम बनता तो नहीं है। अभी नहीं बनता है, अभी छोटा है भाई। बहुत चालू है। उसके और भी नंबर एक्टिवेट होंगे ना, खाली 357 थोड़ी होगा, और भी तो प्लेन होंगे। एक ही प्लेन एक्टिव है उसका, खाली 357, बाकी इनकम्प्लीट है। क्या बर्थ डेट है उसकी? 10 मार्च 2017। तो एक नंबर वाला है भाई, काम तो सन। कराना जानता है ना। ठीक है, वो वाली बात। ग्रीड में 3-3 सन है। ठीक है, 3 सन वाला है, बताओ। जिसके 4 सन होगा ना, वो देखना एक्टर बनते हैं। जिसके, एक्टर। हाँ, ठीक है, तो उसको अच्छे से मालूम है कैसे एक्टिंग करके मम्मी से फोन लेना है, तो हाथ जोड़ के ले लो या पैर पड़ के ले लो, अपना काम तो हो रहा है ना, वो वाली बात। हम्म। ठीक है, जितने भी लोगों की ग्रिड में आप देखना, 3 से ज्यादा बार 1 होगा। ठीक है, आप देखना, वो एक अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, रजनीकांत जी हैं, उनकी ग्रिड में 4 बार 5 बार 1 है। अमिताभ बच्चन जी की ग्रिड में है। आप देखना, आज भी उनको सक्सेस को कोई रोक पाया है? उनके उनके जैसे सक्सेसफुल कोई हीरो आप देखोगे नहीं। और जिस नॉर्मल व्यक्ति के ग्रेड में भी 4 बार 1 है ना, आप देखना, अगर उसका 816 कंप्लीट है और 4 टाइम है, 5 टाइम है, तो या तो आध्यात्मिक गुरु बनता है। ठीक है, किसी गुरु गद्दी का मालिक बन जाता है। ठीक है, या तो बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है। ठीक है, ये दो चीजें होती है। उसके बाद लिखिए 816। ऐसे लोग कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम पार्ट टाइम भी करते होंगे। ठीक है, या तो LIC एजेंट होंगे। ठीक है, या हाफ टाइम जॉब करते होंगे, हाफ टाइम कुछ ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे, एक में उनका मन नहीं करता। ठीक है, कम से कम 2 बिजनेस करते होंगे। 816 जिसका कंप्लीट होता है ना, अगर उसका एक्टिवेट है तो। 816 वाले, इनका मंत्र होता है स्लो स्टडी विन द रेस। किसी भी काम की गहराई में जाएंगे, उसको चेक करेंगे, फिर करेंगे। अपने हाथ से किया गया काम, उस पे इनका भरोसा होता है। इनको नहीं भरोसा, आप कुछ भी बोलोगे आपको क्या। ठीक है, ये ऐसे सोचता है। सुनते सबकी है, करते लेकिन अपनी है। 816 वाले थोड़े जिद्दी भी होते हैं। जिसका 816 कंप्लीट होगा, देखना थोड़ा जिद्दी भी होगा। इनकी लाइफ में मटेरियल सक्सेस जरूर मिलता है। इनकी लाइफ में मटेरियल से रिलेटेड सक्सेस जरूर मिलता है। जी अरविंद जी।
उनको जॉब करना पसंद नहीं है, हमेशा सोचते हैं कि कुछ अपना काम। सबसे बढ़िया काम करते हैं जो चल के करने वाला काम हो। चल के करने वाला काम मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भेज दो, ये पेपर क्लियर करवा दे, करवा देगा। यहाँ से वो लिया, वहां से वो लिया, जो भी चलने वाले काम होते हैं ना, वो सब काम इनसे करवा सकते हैं। बैठने वाला काम इनको बहुत कम समझ में। उसके बाद जो हमारा प्लेन होता है वो होता है प्रॉपर्टी प्लेन, जिसे हम सिल्वर प्लेन भी बोलते हैं। अगर किसी की ग्रिड में 258 में से कोई भी नंबर मिसिंग है, अगर किसी की ग्रिड में 258 इसमें से, हाँ भाई 816 वाले बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। 258 वाले, अगर किसी ग्रिड में 258 में से कोई भी एक नंबर भी मिसिंग है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेचना चाहते हो और नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो पहले नई खरीदो, फिर पुरानी बेचो, नहीं तो नहीं ले पाओगे। ये प्रॉपर्टी प्लेन होता है, जिसका भी अगर कोई एक नंबर भी मिसिंग होगा, तो जब वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेने जाएगा, अगर उसने पहले सेल कर दी तो नहीं मिलेगी, नहीं, वो पैसे खर्च हो जाएंगे। या तो वहां से बयाना ले लो, वहां पे दे दो, प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके बाद उसको बेच दो। अगर आप डायरेक्ट बेच दोगे तो प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर बेचारा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। उसको हम उसके नंबर की ब्लेसिंग दिलवाएंगे, जो अगर उसके पास मिसिंग है वो खरीद सकता है। लेकिन अगर उसके घर में उसकी वाइफ के नंबर पे 258 कंप्लीट हो रहा है, तो उसके नाम पे खरीद लो, कोई बात नहीं। इस बहाने मेरी बहनें मुझे दुआ करेगी कि मेरे पति ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो 258 वाले को यही कहा जाता है कि भूल के भी प्रॉपर्टी पहले सेल मत करना, पहले परचेस कर लेना, फिर बेच देना, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर प्लेन होते हैं, ये धरती से पैसा कमाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड वर्क है, 258 उसका कंप्लीट है, तो वो कर सकता है। आयुर्वेद से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड, वो कौन कौन से काम कर सकते हैं 258 जिसका कंप्लीट होगा? आयुर्वेद से रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब जो भी ग्राउंडिंग से रिलेटेड काम होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट प्लेन, जो कि होता है गोल्डन प्लेन। गोल्डन प्लेट जो कि होता है 4, 5, 6। ये देखा जाता है कि मोस्टली 25 to 35% लोगों की ही कंप्लीट होता है, बाकी लोगों का कंप्लीट नहीं होता है। अब ये प्लेन जिसका भी कंप्लीट हो रहा होगा, आप देखना, जब भी वो जीवन में अगर गरीब के घर में भी पैदा हुआ होगा, तो एक दिन वो अपना नाम जरूर करता है। उसकी एक अलग पहचान होती है, उसके नाम से आप जाने जाते हो। 258 वाला जो मैं प्लेन लिखा रहा था प्रॉपर्टी, उसमें आप देखना, अगर किसी के बर्थ चार्ट में 258 होगा, तो उसके फादर ने उसके पैदा होने के बाद ही प्रॉपर्टी ली होगी। ये भी एक कंडीशन होती है 258 में। उसके फादर ने प्रॉपर्टी उसके बाद ही ली होगी, उसके जीवन में आने के बाद ही उसके फादर ने प्रॉपर्टी ली होगी, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 258 कंप्लीट होता है तो पिताजी की प्रॉपर्टी भी मिलती है, ये भी एक कंडीशन होती है। अब 4, 5, 6,
जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई व्यक्ति गरीब के घर में भी पैदा हुआ है तो एक दिन वो अपना अपना नाम करता है कि लोग उसको उसके नाम से पहचानते हैं। अभी कोई मेरा भाई पूछ रहा है कि 258 में से मेरा 8 गुम है, प्रॉपर्टी कैसे लूँ? ठीक है, आप प्रॉपर्टी लेंगे सर, अभी हम वहाँ पे पहुंचेंगे ना, रेमेडी करेंगे तो उसमें वो लेंगे प्रॉपर्टी, क्यों टेंशन ले रहे हो, प्रॉपर्टी दिलाएंगे आप। ठीक है, नहीं तो आपकी वाइफ के नाम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रॉब्लम, घर की बात, घर वाली भी खुश हो जाएगी, 2 रोटी ज्यादा खिलाएगी, क्या टेंशन है कि नहीं। तो 4 5 6 जैसे कि मैंने बताया ये कॉम्बिनेशन है। आप जिसकी भी ग्रिड में देखोगे, अगर कोई बोलता है मेरा राजयोग एक्टिवेट नहीं है, या 4 5 6 तो मेरे पास है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं है, तो आप देखना जिसका भी 4 5 6 कंप्लीट होगा ना, उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खुश होगा, जितना कमाता होगा उसमें संतुष्ट होगा। उसके घर में झगड़े नहीं होते होंगे, उसके घर में समृद्धि होगी, लोग उसको अच्छे से पहचानते होंगे, लोग उसका कहना मानते होंगे। ये सब उसकी ब्लेसिंग है, तो ये राजयोगी है भाई। अगर कोई तुम्हारी बुराई नहीं करता ना, उससे अच्छा राजयोग क्या चाहिए। ठीक है, लोग तुम्हें प्यार करें, जिस शादी में तुम जाओ सबसे पहले तुम्हारी इज्जत की जाए, या जिस स्टेज पे तुम चले जाओ डांस करने और लोग तुमको ही देखें, तो इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी। यही तो राजयोग है, और क्या है। राजयोग का मतलब ये थोड़ी है कि वो जो रील्स में बताते हैं कि सर पैसा तो मेरे नसीब में बहुत लिखा है, मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, तो खाली पैसे से ही राजयोग नहीं होता है। राजयोग, अगर घर में कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, आपके घर में आप संतुष्ट हो, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, उसे ही राजयोग कहते हैं भाई। ठीक है, तो राजयोग का मतलब ये भी होता है, लेकिन राजयोग का मतलब ये भी होगा जब आपके नंबर की दशा, जब वो एक्टिवेट होंगे 100%। अगर आप गरीब के घर में भी पैदा हुए हो तो एक दिन आपकी वो पहचान बनती है कि लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है नीता अंबानी जी। अगर उनका जीवन आप देखोगे, तो पापड़ बनाती थी, आज उनके घर में पापड़ बनाने के लिए लोग हैं। ठीक है, और जिस गिलास में पानी पीती है वो भी सोने का गिलास है भाई। तो वक्त बदलता है। ठीक है, आप उनको देखोगे, उनके जीवन, उनके घर की दशा देखो, वो जो एक बार पहन लेते हैं, एक बार साड़ी पहनते हैं, वो नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करते। जो शूज वो 1 टाइम पहनते हैं, वो सेकंड टाइम यूज नहीं होता है। और जिस ब्रांड का वो शूज पहनते हैं, वो 5 लाख रुपए से कम का शू नहीं आता है। ठीक है, तो वक्त बदला, उनके नंबर जब एक्टिवेट हुए, उनको उस चीज की ब्लेसिंग हुई। ठीक है, तो 4 5 6 अगर किसी गरीब के ग्रिड में भी है, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, प्रभु सही रास्ते पे चलो, तुम्हारे नंबर एक्टिवेट होंगे तो जरूर ब्लेसिंग होगी। ठीक है, बोलते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सब्र। ठीक है, साईं बाबा सिखा के गए ना, श्रद्धा और सबरी। ठीक है, तो थोड़ा उनका कहना मान लो। ठीक है? एक छोटी सी अगर मैं चीज बताऊं यहाँ पे, तो एक बार एक कहें कि फीमेल डॉग थी और फीमेल एलिफेंट था। अब वो दोनों ही थे, दोनों ही प्रेग्नेंट हुए। ठीक है, तो फीमेल डॉग साल में 3 बार प्रेग्नेंट हुई और उसने 6 6 बच्चे करके 3 बार अपने बच्चे दे दिए। तो उसने फिर एक बार एलिफेंट से पूछा कि ऐसा मैंने 3 बार बच्चे दे दिए, तेरा अभी तक एक बच्चा नहीं है वहां, ऐसा क्यों? तो उसने उससे बताया कि मैं जो, मेरे से जो अंदर से जो बच्चा निकलेगा, उसकी एक विशेषता होगी, उसको लोग पहचानेंगे, उसकी एक वैल्यू होगी। तो अगर आपके जीवन में कोई भी चीज अगर समय पे नहीं मिल रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो आप सोचो कि भगवान ने आपके लिए कोई विशेष चीज तैयार कर रहा है, वो विशेष समय पे ही मिलेगी। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अभी तक मुझे भगवान ने ये नहीं दिया। भगवान ने सब कुछ दिया, जो दिया है उसका तो थैंक यू कर लो। दिन में 3 बार थैंक यू किया करो। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, जो मेरे से पुराने मेरे परिवार में जुड़े, उन सबको तो एक चीज मैंने सिखाई है, यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको भी एक चीज मैं सिखा देता हूँ। अपने आप को कभी आई लव यू लास्ट बोला था? बोला ही नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को एक हक करो। ठीक है, और अपने आप को एक आई लव यू बोल दो। क्यों? क्योंकि आप ही थे जो आपके हर हालात में, आपकी हर मुश्किल में अपने आप को संभालने वाले कौन थे? आप खुद थे। ठीक है, तो भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
कोविड जैसी सिचुएशन चली गई, लेकिन हम अस्वस्थ और मस्त बैठे हैं। ठीक है। तो जो दुख आए या जो सुख आए, कभी आए, हमारे पास जब भी आए, कौन था हमारे साथ? एक हमारा परमेश्वर का नाम और हम। तो हमने वो सब परिस्थितियां झेल ली है, तो इसके लिए अपने आप का थैंक यू करना तो बनता है। ठीक है। दूसरा थैंक यू किया जाता है अपने उस परमात्मा का, जिसके लिए, जिसने आपको वो श्वासें दिए, जो जो ले रहे हो फ्री में, जिसका बिल नहीं आया अभी तक, आज तक आपके घर में। ठीक है। और सबसे बड़ा थैंक यू उसी यूनिवर्स का है कि लोग अभी इस समय, काफी लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में बैठे होंगे, लेकिन आप स्वस्थ और मस्त लाइव क्लास में जुड़े हो, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं। ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, जीवन में खुशी ढूंढने की बात होती है, जितनी खुशी ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। ब्लेसिंग तो आपको भगवान दे ही रहे हैं, दिख नहीं रही है हमें, बस यही बात। ठीक है। चलो। तो अगर जैसे कि मैंने बोला, किसी का 4 5 6 है और वो सोच रहा है कि अभी तक मेरी ब्लेसिंग नहीं हुई है, तो हो जाएगी प्रभु, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है। भगवान आपके लिए कुछ विशेष सोच रहे हैं। ठीक है। एक बार मेरे पास कोई व्यक्ति आ गया था, उसने बोला सर मेरा 4 5 6 कंप्लीट है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैंने बोला प्रभु तेरे से खुश कोई इंसान ही नहीं है, जाके पूछ ले जिन्होंने शादी की है, 4 5 6 उनका एक्टिवेट हो रहा है, तेरा एक्टिवेट नहीं हुआ तो खुश हो जा। शादी के बाद एक जिम्मेदारी होती है। बोलते हैं जब तक सॉरी नहीं बोलना सीखे हो ना, तब तक शादी मत करो। जिस दिन सॉरी बोलना सीख जाओ, शादी कर लो, टेंशन नहीं है। सब काम बन जाएंगे, झगड़े नहीं होंगे घर में। ठीक है। छोटी सी चीज है। चलो। तो ये तो था, हमने प्लेन सीखे। अब जो सुंदर सुंदर सी बर्थडे, या जो यूनिक बर्थडे आपको आपके महाकाल ने, आपके गुरु ने दी है, ठीक है, आप उसके नीचे, क्योंकि बर्थ नंबर आप सबने लिख लिया था, डेस्टिनी आप सबने लिख लिया था, अपना अपना एंजल नंबर लिख लिया था। अब देखो अपना कौन कौन सा प्लेन कंप्लीट है। तो जो प्लेन कंप्लीट है, ठीक है, वो प्लेन लिखो, उसके आगे 2 डॉट लगाओ, स्लैश करके उसके आगे आप लिखना कि ये कौन कौन सी विशेषता है जो नंबर की हमारे पास कंप्लीट हो रही है, तो ये ब्लेसिंग हमारे जीवन में होंगी, और वो चेक करना। और हम कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि किस किस के ऊपर वो ब्लेसिंग हो रही है, किस किस के ऊपर उसके क्या क्या प्रभाव उसको फील कर पा रहा है। ठीक है। उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अपनी ग्रिड यहीं पे बना लेंगे हम। पहले हम अपने जीवन में ब्लेसिंग लाएंगे, फिर महाकाल की कृपा से हम दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग लाएंगे। ठीक है। कुछ रेमेडीज भी हम करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं, सब करेंगे हम। 4 दिन में कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके उतना करेंगे। ठीक है। चलो। तो उसके बाद चलते हैं एक्सेस नंबर। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे सर मेरी ग्रिड में तो 3 बार 9 है। ठीक है। किस किस की ग्रिड में 3 बार 9 है, सच सच बताना, नीचे मैसेज में टाइप करो। एक यहाँ पे महापुरुष या महादेवी है जिसके सारे कंप्लीट है। तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो चादर डाल के सो जाओ, क्या टेंशन है, जीवन में भगवान ने सब कुछ तो दे दिया। कोई बात नहीं, बेटे की ग्रेड है। देखो जिसके ग्रेड में 3 बार 9 होंगे, ठीक है, वैसे तो हम हर एक नंबर के बारे में सीखेंगे, लेकिन जिसके ग्रेड में 3 बार 9 होंगे, या तो आप देखना उसकी शादी का इशू चल रहा होगा। ठीक है। या तो उसकी शादी हो गई होगी, लेकिन मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। ठीक है। तो हम अभी सीखेंगे किसके ग्रेड में कौन सा नंबर जब एक्सेस होता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो लिखिए। अब ये भी आपको लिखना है, अपनी ग्रेड कैसे बनाओगे, ये भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? अगर किसी की ग्रेड में सिर्फ 1 टाइम 1 है, ठीक है, तो वो जो सिंगल पेज हमने अपने लिए बनाया है ना, उसके नीचे 1 लिखोगे कि 1 टाइम 1 है, उसकी क्या क्या विशेषता है वो लिखोगे। ठीक है। इस तरीके से अपना अपना चार्ट बनाना है। ठीक है। किसी में 2 नंबर होंगे तो 2 का बनेगा, 3 बार होंगे तो 3 का बनेगा। अब वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो। तो अगर किसी ग्रिड में सिंगल टाइम 1 है, वो व्यक्ति कैसा होगा? अगर आप उससे कुछ पूछोगे, अगर आप उसको पूछोगे कि भाई क्या हाल है, तो उसकी स्टोरी चालू हो जाएगी। ठीक है। लेकिन पूछने के बाद, ठीक है, मेरी बहन हाथ ऊपर कर रही है प्रियदर्शनी, कि हाँ सर ऐसा है। ठीक है। अभी बहुत सारी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखे। ठीक है। तो अगर किसी ग्रेड में 1 टाइम 1 है, आप देखना उसको जब पूछोगे तो उसकी स्टोरी चालू हो जाएगी।
वो चुप नहीं कर पाएगा। बस वो इंतजार करता है कि कोई मुझसे पूछ ले कि मैं कैसा हूँ। ठीक है। आप थक जाओगे सुन सुन के, वो सुना सुना के नहीं थकेगा। सिंगल वन वन। ठीक है। अब जिसका दो टाइम मन है वो सिंगल वन का भी लिखो भाई, दूसरे के भी तो ब्लेसिंग बनाओगे, खाली खुद के जीवन में ब्लेसिंग लाओगे, खाली खुद का नहीं करना है, सबका करना है, सबके बारे में लिख लो। ठीक है। अब जिसकी ग्रिड में टू टाइम्स वन होंगे, वो व्यक्ति कैसा होगा? हर चीज को पहले तोलेगा, फिर मोलेगा, फिर बोलेगा। दो बार वन वाले को सुनना और समझना दोनों अच्छा लगता है। वो किसी भी हार्ड वर्क वाली परिस्थिति में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। हाँ बाबा, आ रहे हैं, 3 बार वन पे भी आ रहे हैं, छोड़ के जाओ। ठीक है। उसके बाद लिखो 3 बार वन जिसका होगा। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी नंबर टू टाइम्स अगर आपकी ग्रिड में आ रहा है, ठीक है, तो वो ब्लेसिंग देता है। सिर्फ वन ही एक ऐसा नंबर है जो आपके टाइम 4 टाइम आए, 5 टाइम आए, 6 टाइम आए तो कोई दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज कोई भी नंबर टू टाइम से ज्यादा आएगा तो आपके जीवन में प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो जिसका 3 टाइम वन होगा, अब वो कैसे होंगे? पहली मुलाकात में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। दूसरी मुलाकात में जब उससे दिल मिलने लग जाएगा, फिर तब वो जब उससे पूछेगा तो उसको पूरा दिल का हाल बता देगी। ये बिल्कुल सही है। मैं 3-1 है, और मैं सही में फर्स्ट टाइम बिल्कुल अपने आप में रहती हूँ, सेकंड टाइम में भी, लेकिन दिल मिल जाए तो उसके बाद तो सब कुछ शेयर कर देती तो ये प्रमाणित है, नंबर अपना काम करते हैं। ठीक है। हूँ। चल, अब जब 3 बार वन वाला व्यक्ति, जैसे कि मैंने बोला, दिल मिलने के बाद एक दो मुलाकात में अपने पूरे मन का हाल उसे बता देता है, तो बस फिर जय श्री महाकाल, अपना दोस्त बन गया सामने वाला, आप तो बता सकते हैं सब कुछ उसको। ठीक है, वैसे होता है। उसके बाद जिसके ग्रेड में 4 टाइम वन होगा, वो बहुत ही अच्छे से अपने दिल से समझाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, दिल से। लेकिन 4 टाइम्स वन वाले कहीं ना कहीं जीवन में थोड़े दुखी से मिलेंगे आपको। ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि 4 बार सूर्य है, तो 4 बार सूर्य वाला कैसा होगा व्यक्ति? उसमें थोड़ा एरोगेंस भी होगा, नॉलेज तो बहुत होगा लेकिन थोड़ा एरोगेंस भी होगा। कल हमने सीखा था सूर्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, ब्लेसिंग नंबर होता है, लेकिन 4 बार आ जाने के कारण थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। वो इतना बुरा होता नहीं है जितना लोग उसको बुरा समझते हैं। ठीक है। लोग उसे कई बार गलत समझ लेते हैं, जब वो कुछ बोलना जाता है ना तो उसको गलत समझ दिया जाता है। उसके बाद जिसके पास 5 टाइम वन है, 6 टाइम वन है, 6 टाइम वन है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। ठीक है। उनके पास 6 टाइम वन भी होगा, आप उनको चेक करना है। वो हेल्पिंग हैंड तो होंगे।
लेकिन इतना जल्दी बोलते हैं कि जब तक उनके दिमाग से वो चीज उनके मुंह तक आए, उनके मुंह से बात निकल चुकी होती है। उनका दिमाग इतना फास्ट चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं सामने वाले को बहुत बार, कम बार समझ में आता है। अगर किसी के ग्रिड में 2 बार 1 है तो वो बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, वो भी अच्छे से हील कर सकते हैं। और 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम जिनके पास 1 होता है वो बहुत अच्छे ऑथर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। रजनीश जी जो थे, उनके जीवन में उनके पास 600 मर्सिडीज कार थी। 600 मर्सिडीज गाड़ियां थी उनके पास जब उनके जीवन काल में, वो जब थे ओशो जी। ठीक है, ओशो जी के पास 600 मर्सिडीज कार थी उस समय, उनके भक्तों ने उन्हें प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो 6 टाइम 1 वाले का पावर देख लो, तो 1 कितनी भी बार हो प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन आप देखो ओशो जी की अगर वाणी को आप सुनोगे, ओशो रजनीश जी की, आप देखो कई बार ध्यान से सुनना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी समझ में काफी लोगों को कम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना पड़ता है उस हिसाब से। ज्यादा बार 1 वाले के साथ एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ा अकेलापन महसूस करता है जीवन में, अकेला होता है जीवन में। ठीक है, उसके साथ परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, लोग मान सम्मान भी करते होंगे, लेकिन वो लोनली सा फील करता होगा, इतनी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। और ज्यादा बार 1 जिसकी ग्रेड में होगा वो सामने वाले को सम्मान बहुत देता होगा। कोई लेडी होगी तो उसके लिए स्पेशल चेयर खींचेगा, उसको बिठाएगा, सम्मान देगा बहुत। उसको सम्मान देना और लेना दोनों पसंद है। अब आ जाते हैं 2 नंबर पे। कोई अगर थक गया हो तो पानी पी लो मेरी बहन। ठीक। जब भी मैं बोलता हूँ ना, तो एक मेरी बहन है जो हमेशा बॉटल लेके पीती है, आज नहीं पी रही है। क्या हुआ स्वाति जी, पानी पी लो। आ जाए नहीं। चलो आगे चले। चल, तो नंबर 2 वाले, उनको कोई भी आसानी से हर्ट कर सकता है जिसके पास सिंगल 2 होता है। सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। ठीक है, सिंगल टाइम 2 जिसके पास होगा वो सेंसिटिव होगा, इजीली हर्ट हो सकता होगा। इंट्यूशन पावर उसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद डबल 2। डबल 2 वाले बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। डबल 2 वाले की अगर आपको डेली ब्लेसिंग मिल जाए तो आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। ठीक है, किसकी ग्रिड में 2 बार 2 हो तो सच में उसको अपनी बहन बना लो। ठीक है, कोई काम रुकेंगे नहीं। ठीक है? दूसरों को अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं डबल 2 वाले। अब लिखो 3 बार 2। अब 3 बार 2 वाले जो होते हैं वो होते हैं वेरी सेंसिटिव। मैंने बताया था 1 नंबर को छोड़ के कोई भी जोड़े से ज्यादा का नंबर गया, मतलब कोई भी ग्रिड में आपका नंबर 2 बार से ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, एक्सेस नंबर जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं। जो भी हमारे पास एक्सेस होता है उसको हम हमारी ग्रिड से कभी मिटा नहीं सकते हैं, तो उसका डोनेशन करते हैं। और जो नंबर हमें पावर दे रहा होता है उसका हम रत्न या क्रिस्टल धारण करते हैं। ठीक है, या जो मिसिंग होता है उसके लिए भी क्रिस्टल धारण करते हैं।
इस तरीके से फॉलो किया जाता है नंबर्स को। अब लिखिए डबल टू ट्रिपल टू वाले कैसे होंगे। अगर थोड़ा सा भी जोर से डांट दिया तो अपने आप को रूम में बंद कर लेंगे। ट्रिपल टू वाली कोई वाइफ होगी, यहाँ पे कोई मेरी ऐसी बहन हो जिसका ट्रिपल टू कंप्लीट हो रहा हो, देखना जब वो पति से झगड़ा करती होगी तो बर्तन को तोड़ती होगी, पति को कुछ नहीं बोलती होगी, ठा ठा बर्तन माना किचन से आवाज आएगी, ठीक है, रूम से नहीं, चिल्लाएगी नहीं वो, ठीक है, बर्तन जोर जोर से तोड़ेगी, नाराज होके दिखाएगी देखो मैं नाराज हूँ मनाओ, ठीक है। चेक करना है ये सही में होता है। और कोई ऐसा करता हो तो ये भाई ना बुरा मत मानना, हमको सुधारनी है वो चीज तभी सिखा रहे हैं। ट्रिपल टू वाले के लिए हमेशा कहा जाता है दो चीजें उनकी मानो तो एक चीज अपनी मनवाना सीखो, क्योंकि ट्रिपल टू आज 2000 के सन में जो भी इस ऐसे कहेंगे 2000 के बाद के बच्चे होंगे आप देखोगे वो थोड़े जिद्दी होंगे, ठीक है, अगर आप उनकी इजीली कहना मानोगे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे जो आगे चल के आपको तकलीफ देंगे। तो अगर किसी ग्रिड में 2 बार से ज्यादा टू है, आप देखना पहले तो वो बच्चा बहुत सेंसिटिव होगा, उसको जल्दी से गुस्सा आता होगा, जल्दी से ही बर्तन तोड़ देता होगा, जल्दी से ही परेशान होता है। एक छोटी सी चीज बताऊं, हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सब 19वीं सदी वाले हैं, ठीक है, भगवान ने हमको 19 से ब्लेस किया था। जब हम बचपन में थे हमको कोई गलती होती थी तो मम्मी का उड़ उड़ के प्यार आता था, ठीक है, कभी चप्पल के रूप में, कभी बेलन के रूप में, कभी तकिए के रूप में, ठीक है। आज के बच्चों को आप कुछ बोल नहीं सकते हो, ठीक है, आज के बच्चे को जैसे ही बोला ना तो आप पहले तो पूरे समाज में आपका नाम खराब होगा। कैसे? सबसे पहले वो स्टेटस रखेगा, आई एम सैड, ठीक है। आजकल के बच्चे ऐसे गए हैं क्योंकि मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो जब वो दुखी होते हैं ना तो मोबाइल को बताते हैं, मोबाइल से पूरी दुनिया को बताते हैं मेरी माँ ने मुझे मारा, मैं आज बहुत हर्ट हूँ, मैं सैड फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो पड़ोस में बदनाम हो जाओगे, इसके लिए बच्चे को मारना मत भाई, ठीक है। दूसरी बात, जब वो जिद करे तो उसकी जिद पूरी करो, लेकिन उसको पहले एक ऑप्शन दो। एक छोटी सी चीज बताऊं, ट्रिपल टू, 4 बार टू, 5 बार टू, जितने भी टू वाले बच्चे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को हमको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच है, अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। सुधारना कैसे पड़ेगा? जब भी वो पढ़ने के लिए आप बोलते हो, आजकल हम बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ाई कर ले, नहीं तो पढ़ेगा एक, वो फिर खुद नहीं पढ़ेगा, वो उसको तो पढ़ जाएगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं फिर, ठीक है। तो उसको बोलो, उसको ऑप्शन दो कि तू अभी पढ़ेगा कि आधे घंटे के बाद पढ़ेगा, तो 2 घंटे वो खुद ही बोलेगा कि आधे घंटे के बाद पढ़ूंगा, लेकिन वो फिर 2 नंबर वाला कमिटमेंट अपनी पूरी करेगा क्योंकि उसने आपसे प्रॉमिस कर दिया है। तो एक युक्ति है उनसे काम करवाने की। आप अगर सोचो कि मैं उसको बोलूँ और वो काम कर देगा तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक अपनाया करो जब भी बच्चों के साथ यूज करो। तू खाना अभी खा रहा है कि आधे घंटे के बाद खा रहा है, तू पढ़ाई अभी कर रहा है कि आधे घंटे के बाद कर रहा है। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इम्पैक्टफुल है, लोगों के रिजल्ट आते हैं इसमें, हाँ, जो जो करते हैं उन सबको मालूम है, ठीक है। 100% भी बच्चे करते हैं, ठीक है, थोड़ा आनाकानी करते हैं लेकिन करते हैं, प्रॉमिस किया तो निभाएंगे, ठीक है, वैसी वाली बात। तो जैसे कि मैंने कहा ट्रिपल टू वाले को अगर आपने कुछ डांट दिया तो अपने रूम को बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन ट्रिपल टू से ज्यादा बार टू, अगर किसी की ग्रिड में 4 बार टू है तो न सिर्फ वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, वो इतने जिद्दी होंगे, वो बोलेंगे मेरा काम होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर दूंगा, मैं अपने आप को वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं तो इनको बहुत केयर से चलाना पड़ता है। इनको चांदी के गिलास में पानी पिलाओ, अपने घर के मटके में या वाटर कूलर के अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दो, उसका पानी पिलाओ, ठीक है, क्योंकि मोर सेंसिटिव है, इनका बहुत ही केयर करना पड़ता है, नहीं तो ये खुद के मन को तो खराब करेंगे करेंगे, अपने आप को कुछ हर्ट भी कर सकते हैं।
अब जिसके पास 5 टाइम 2 होगा, 5 बार जिसके बाद 2 होगा, वो कैसा होगा? उसके जीवन में होगी दुख वाली कहानी, तकलीफ वाली कहानी। एक बार अगर आपने उसका फोन नहीं उठाया तो घर में जय श्री महाकाल हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, 2 नंबर वाले से डील करना भी बहुत सेंसिटिव है। डिप्रेशन जैसी स्थिति भी ज्यादा बार 2 वाले को देखी गई है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो उनको मेडिटेशन करवाना अभी से स्टार्ट कर दो, अगर जिसके घर में भी 2 से रिलेटेड बच्चे हैं, जिनकी ग्रिड में 2 ज्यादा है। ठीक है। अब अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी मम्मी बोलेगी मेडिटेशन कर, तो नहीं करेगा वो। ठीक है, साथ में करना पड़ेगा। रोज उसके सामने आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, म्यूजिक चलाओ और मेडिटेट करो, सब घर वाले मिलके। तो बच्चों की एक आदत होती है, जब आप खुद कुछ करते हो वो आपको कॉपी करते हैं। आप उसको बोलोगे ये कर ले तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो करो, उसके सामने बैठ के मेडिटेट करो, वो आपकी बात सुनेगा। उसके बाद लिखिए नंबर 3, सिंगल टाइम 3 है तो आपको जीवन में ब्लेसिंग देता है नंबर। क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनका भी अगर किसी का आशीर्वाद मिला जिसका बर्थ नंबर 3 हो, अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हो, अगर ये आशीर्वाद करते हैं तो आपका काम होता है, क्योंकि ये किसका नंबर है? गुरु का नंबर। अब 2 टाइम 3, ये ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे पोएम लिख सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। एक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब आते हैं 3 बार 3। अच्छे एक्टर बन सकते हैं, इन्हें बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है भाई। ये वो वाले होंगे, मेरे पिताजी के पास तो एरोप्लेन है। ठीक है, 3 बार 3 वाले ऐसे होंगे। ठीक है, घर में पंखा लगा होगा, घर में बोलेगा हमारे तो बाथरूम में भी एसी लगी है, तेरे को मालूम है क्या? ऐसे। इनका एक ही मंत्र होता है, भगवान भरोसे, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, जो भगवान करेगा मेरे लिए करेगा। ठीक है। अब 4 बार 3, ये सिर्फ अपनी चीजों पे ध्यान देते हैं, ये दूसरों लोगों को नहीं समझते। जो उन्होंने कहा वो सही, जो आपने कहा वो गलत। इनको ऐसा लगता है इनके बगैर कोई काम नहीं होगा। इनको क्या होती है ये गलत फहमी होती है कि इनके बगैर कोई काम नहीं। उसके बाद लिखो 4 नंबर, स्ट्रगल के बाद सक्सेस। या तो इनको सफाई बहुत ज्यादा पसंद होगी, एक एक चीज उनको ऐसे चाहिए होगी एकदम नीट एंड क्लीन।
99% केस में देखा गया ये डिसिप्लिन होते हैं, तो इनको एक एक चीज साफ चाहिए होती है घर की। ठीक है, अगर इनकी वॉच जिस जगह पर रात को रखी जाती है, सुबह इनको वहां पे वॉच ना मिले ना, तो घर में जय श्री महाकाल हो जाएगा। क्यों उठाई, क्या काम था। ठीक है, 4 नंबर वाले की एक ये भी विशेषता होती है। अपने एक्सपीरियंस से ही जीवन में सीखते हैं। उसके बाद आते हैं 2 बार 4 पे। ये इनकी स्किल्स जो होती है बहुत अच्छी होती है। ये अपने काम के प्रति फोकस होते हैं। जब ये काम करते हैं तो घर में अगर बच्चे का बर्थडे होगा ना, तो भी नहीं पहुंचेगा, बोलेगा मेरे को तो काम है, तुम मना लो, केक तुम काट लो, कोई बात नहीं, मैं रात को आके खा लूंगा। इनसे कोई बहस नहीं कर सकता। इनसे बहस जिंदगी तहस नहस। तो सिंगल 4 वाले के साथ भी होगा, 2 4 वाले के साथ नहीं, सिंगल 4 वाले के साथ भी ये कंडीशन लागू होती है, इनसे आप बहस नहीं कर सकते। हर चीज का लॉजिक चाहिए होगा ना इनको भाई। इनको कुछ भी बोलोगे, उनको हर चीज का लॉजिक चाहिए होती है। और 4 नंबर वाला कैसा होता है, पुष्पा, झुकेगा नहीं कभी। ठीक है, तो सिंगल टाइम 4 हो, 2 टाइम 4 हो, 3 टाइम 4 हो, झुकेगा नहीं किसी के साथ। ठीक है, वो झुकेगा नहीं। अब इसके बाद आते हैं 3 टाइम 4। कहा जाता है 3 टाइम 4 वाले को फ्री विल नहीं देते हैं। अगर उनको फ्री विल छोड़ दिया तो उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। ठीक है, सडन गेन सडन लॉस। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन के कारण उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इनके जीवन में बहुत सारे हार्ड वर्क्स होते हैं। अगर हाथ से किया गया काम ये करें तो जीवन में ब्लेसिंग होती है। हैंडीक्राफ्ट का काम कर लें, ब्यूटिशियन का काम कर लें। ठीक है, कोई भी हाथ से किए जाने वाला काम करें तो जीवन में ब्लेसिंग होगी। इन्हें कहा जाता है शॉर्टकट मत मारो। अब आते हैं 4 टाइम 4। हार्ड वर्क बट नो रिजल्ट। ऐसे लोगों को पूजा पाठ पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ करना पसंद नहीं होगी, जिसके 4 बार 4 होगा। जिसके ग्रिड में 2 बार 4 भी होगा ना, आप देखना उसको अगरबत्ती जलाने में जान पे आता होगा कि अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, तुम ही जला दो मेरी जगह। दिया जलाना पड़ेगा मेरी जगह, तुम ही जला दो। ठीक है, 4 नंबर वाले को ऐसा लगता है कि मेरी जगह पूजा तुम कर लो। ठीक है, वो भगवान को कैसे मानते हैं, 4 नंबर वाली को, कोई लेडी होगी और माता वैष्णो देवी जी को मानती होगी, तो क्या बोलेगी, माता मेरी सहेली है, माता मेरी बहन है। उनके लिए वो माँ नहीं होगी, उसके लिए वो सहेली या बहन होगी ठीक है, उस तरीके से भगवान को मानते हैं 4 नंबर वाले। 5 नंबर लिख लो, लॉटरी का नंबर है।
दीपक आहूजा जी बोल रहे हैं सिंगल 4 वाले भी नहीं जलाते प्रभु। सच बात है सर। 4 नंबर वाले को जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको ऐसा लगता है पूजा मैं करूँ। ठीक है, उनके तो मन में भगवान बसता है, उनके उनका क्लियर होता है हिसाब किताब। मेरे तो मन में भगवान है, मैं क्यों अगरबत्ती जलाऊं। अगरबत्ती जलाने से भगवान मान जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, 4 नंबर वाले को लॉजिक चाहिए। उसको बोलोगे अगरबत्ती जला, क्यों जलाऊं। क्या भगवान उसकी खुशबू को देख लेगा, उसकी फ्रेग्रेंस को ले लेगा। क्या अगरबत्ती जलाने से ही भगवान रेडी हो जाएगा। अब उसके इस सवालों का जवाब उसे कौन दे। ठीक है, तो इसके लिए उससे कहा नहीं जाता है कुछ, उससे सिर्फ मैंने बताया 4 नंबर वाले से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। अभी कोई व्यक्ति मुझे लिख रहा है, अरविंद पवार जी मुझे बोल रहे हैं कि सर मैं तो जलाता हूँ। तो प्रभु मैंने बोला जिसके पास 4 नंबर होगा वो मोस्टली अवॉइड करते पूजा करना है। ऐसा थोड़ी बोला कि नास्तिक होंगे पूजा ही नहीं करेंगे, पूजा तो करते होंगे, मंदिर तो वो भी जाते होंगे। जब मेला लगता होगा ना तो सबसे पहले घर वालों को वही बोलते होंगे मुझे मेले में घुमा के आओ। ठीक है, तो खुद जाते होंगे तो साथ में दूसरों को भी ले जाते होंगे, चलो चलो मेला देख के आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 4 नंबर वाले पूजा नहीं करते, मन से मानते हैं। मैंने अभी तो बताया हर भगवान को अपना दोस्त मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। चल 5 नंबर लॉटरी का नंबर। सब काम जल्दी जल्दी, ये भी जल्दी से करना है वो भी जल्दी से करना है। अपनी जीवन में संतुष्ट, कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें खुश रहेंगे, ज्यादा परेशान नहीं हो। जिसके पास सिंगल टाइम 5 होगा। अब 2 बार 5 जहाँ पे आएगा वहां पे हो जाते हैं ये टू मच सेंसिटिव। 2 बार 5 वाला क्या हो जाएगा, टू मच सेंसिटिव हो जाएगा। अपने डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएगा, स्लो हो जाएगा, आलसी हो जाएगा थोड़ा। जल्द से जल्द भावुक होगा, अगर कोई उसको कुछ बोल देगा तो जल्दी से उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन अपनी बातों से किसी को भी हील कर सकता है वो सिंगल 5 वाला भी कर सकता है। 2 5 वाला अपनी बातों से अच्छे से हील कर सकता है। किसी को कुछ समझाना हो ना, 5 नंबर वाले को बोल दे भाई समझा दे इसको, समझा देगा। 4 नंबर वाले को भी समझा देगा। ठीक है, 4 नंबर वाले को वैसे कोई समझा पाए ना पाए, 5 वाला समझा देता है, समझा कर बेटा ऐसा होता है, समझा कर। ठीक है, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तेरे बुरे के लिए नहीं बोल रहा। समझा सकता है 5 वाला। ठीक है? अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, ओवर एक्टिव माइंड होता है डबल 5 वाले का। ठीक है, अब 2 बार 5 वाले की एक चीज देखना, उसको अगर किसी शादी में परसों जाना होगा ना तो 2 दिन पहले से उसके मन में हलचल हो जाएगी, परसों शादी में जाना है, परसों शादी में जाना है। तो सारा दिन वही सोचेगा परसों शादी में जाना है, वो सब भूल जाएगा, परसों शादी में जाना है उसे वो याद रहेगा। ठीक है, वो 2 दिन बाद जो होने वाला है ना उसका टेंशन ले लेता है। क्या पहन के जाऊंगा, सॉक्स है कि नहीं, शूज नया लाना पड़ेगा कि नहीं, उसके बाद ये वॉच सेट होगी कि नहीं। बहुत सारी चीजें सोचेगा, कहने का मतलब उसको शादी में जाने का एक्साइटमेंट बहुत होगी। जिसकी ग्रेड में भी 5 नंबर है महाकाल की कृपा से पहले से ही। ठीक है, वो अगर कोई, मैं बोलता हूँ अगर वो 60 ईयर की आंटी भी होगी ना, 60 ईयर की लेडी भी होगी ना, शादी में उससे अच्छा ठुमका कोई नहीं लगा सकता होगा। ठीक है, जब वो स्टेज पे जाएगी ना तो सब उसको ही देखेंगे क्या आंटी डांस करते हैं। ठीक है, ये सच है, चेक कर लेना। बस ये वो वाले होते हैं शादी में खड़े होते हैं ऐसे करके, जैसे ही बोल दिया आंटी डांस करो, बस उसके बाद फिर तुम सब हट जाना, आंटी करेगी डांस। ठीक है, फिर आंटी पुलिस नहीं बुलाने देगी, और कहीं भी गई तो खुद ही संभाल लेगी। ठीक है, वो वाली बात। ठीक है, 5 नंबर वाली आंटी की कमर में लचक होती है ऐसे कहते हैं। ठीक है, वो अंकल के भी होगी, लेकिन आंटी स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे माताएं बहनें ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, देख लेना भाई, शादी में जाते हो तो आप जान होते हो वहाँ की।
5 नंबर वाला शादी की अट्रैक्शन होता है, जैसे 6 वाला दिखने में अच्छा होता है, 5 वाला शादी की अट्रैक्शन होता है। तो वो अच्छे से डांस करेगा, लोगों को कराएगा, अनजान लोगों को भी हाथ पकड़ पकड़ के नचाएगा, अरे नाचो। ठीक है वैसा। अब 3 बार 5। अब यहाँ पे कहानी कहानी हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़। वो कहता है मेरी बात सुनो। 3 बार 5 में क्या होगा? मेरी आवाज सुनो। क्यों? 5 नंबर को हम बोलते हैं युवराज का नंबर, प्रिंस का नंबर। तो प्रिंस क्या बोलेगा? मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मैं राजा का बेटा हूँ भाई, मेरी बात तो सुनो, मैं करता धरता हूँ, मेरी बात सुनो, ऐसे। ठीक है। इनको हर्ट भी होता है, अगर इनकी कोई रिस्पेक्ट ना करे तो ये हर्ट भी जल्दी हो जाता है। कई बार इस कारण से उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार इतना दिल पे ले लेते हैं कि अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं, जिसके कारण वो डेथ भी हो जाती है, देखा गया है। 3 बार 5 अननेचुरल डेथ का नंबर होता है। ठीक है। अब 4 बार 5। मम्मी जी जय श्री माता। 4 बार 5 वाला कैसा होगा? उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है 4 बार 5। गुलशन कुमार जी की ग्रेड में था 4 बार 5। उनकी डेथ के कारण वो खुद बन गए। रैंसम नहीं दे पाए थे, नहीं देना चाहते थे, दे क्या नहीं पा रहे थे, वो तो दे सकते थे लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। इस चक्कर में उनको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। आज भी जो जो वैष्णो देवी जाता है, यहाँ पे कौन कौन वैष्णो देवी गए हैं? ठीक है, वहां पे लंगर जलता है गुलशन कुमार जी की तरफ से, मालूम है? लंगर सेवा माता की आज भी गुलशन कुमार जी की तरफ से चलती है। एक काम करो चलो, जो पुराने हैं मेरे साथ पहले वेबिनार में मेरी क्लास में पहले वाले में थे, वो नहीं आंसर करेंगे। जो जो यहाँ पे नए हैं, ठीक है, वो वैष्णो देवी गए हैं, हाथ ऊपर करो। बस 2 ही लोग गए हैं? बाकी सब पुराने ही हो गया? ठीक है, चलो भरत जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ भरत जी सर। जी, वैष्णो देवी हम जाते हैं, वहां पे कौन कौन सी माता के दर्शन करते हैं? सर 9 तरह की माता जी होती भाई माता है तो वहां पे 3 तरीके की होती है। ठीक है, जो हाँ पितृ रूप में 3। दर्शन करते हैं। ठीक है। चलो गीतू जी, आपको मालूम है कौन सी माता का नाम है? सर एक तो वैष्णो माता, अच्छा। और? और सर पता नहीं 3 पिंडी होती है पता चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। निकिता जी, माता जी के दर्शन करके आ गए? अनम्यूट करो। देखो ऐसा ना नहीं। करो, देख तो नहीं रहे हो लेकिन कम से बात तो कर ही लो। अधर कुमारी भी होती है। कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ माता पिंडी रूप में जो दर्शन देती है हमें, गर्भ जून गुफा में जैसे हम कहते हैं, वो कौन से माता के स्वरूप होते हैं, नाम मालूम है? चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अश्विनी जी, अश्विनी जी बोलिए। सर, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माँ काली। ठीक है। तो जब हम माता जी के दर्शन वहां पे पिंडी रूप में करने जाते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पे धार्मिक है, सब माता को मानते हैं, हम नवरात्रे में 9 दिन ज्योत जलाते हैं घर में, 9 दिन बगैर चप्पल घूमते हैं। ठीक है, डांडिया भी खेलने जाते हैं, कोई ना कोई एक चीज तो पक्का करते हैं। ठीक है, नवरात्रों में। उसके बाद भी अगर हमको ये ना मालूम हो कि हम जिस देवी के दर्शन करके आए उनका नाम क्या है, तो कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा सकता है, जो नहीं उठानी चाहिए। ठीक है। तो जो पिंडी रूप में माता जी दर्शन देती है, पहली देती है माँ काली, फिर होती है माँ लक्ष्मी, फिर होती है माँ सरस्वती। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। अब जो जो जिसने ये चीज समझ ली, ठीक है, कम से कम ये 2 लोगों को सवाल जरूर पूछना। ठीक है, कि वैष्णो देवी में जिस माता के हम दर्शन करने जाते हैं, वो माताओं के नाम क्या है? ठीक है, आपको ये छोटी सी सेवा माता की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। ठीक है, एटलीस्ट सबको जागरूक करो कि जिस माता के दर्शन करके आए हो उसका नाम क्या है, पहली चीज। अब वहां पे तो दर्शन आपने किस किस के कर लिए? माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो वैष्णो देवी माता का है, कौन बताएगा?
हाँ आपने सुना है अंकुर जी, आप नहीं बताओगे, जिसने सुना है वो नहीं बताएगा, जो नया है वो बताएगा। अश्विनी जी, कौन सी माता वैष्णो देवी कहाँ है? ये तीनों ही माता वैष्णो का रूप है। चलो कोई बात नहीं। माता वैष्णो इन तीनों रूपों में ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है। जी। चेतना जी बताना चाहोगे, फिर माता वैष्णो देवी जी कहाँ है? सर तीनों रूपों में ही है। चलो कोई बात नहीं, आ, बताता हूँ, ठहर जाओ ठहर जाओ, बता दो। निधि जी, माता वैष्णो देवी जी कहाँ है भाई? वैष्णो देवी दर्शन करके हैं, माता वैष्णो देवी जी के सर दर्शन नहीं हुए? अर्ध कुमारी में भी माता वैष्णो ने वैष्णो देवी ने जो तपस्या की थी, शायद वो अभी वही स्थान है। रुको रुको, अभी बता रहा हूँ, जल्दी नहीं सर करती, हम तीनों कहीं नहीं जा रहे। तीनों रूपों में ही है वैष्णो देवी माता। रुक तो जाओ, मैं बता देता हूँ, तीनों ठीक रूप है? मिलके ही वैष्णो देवी माता बनती है। बता, रुक तो जाओ। माता वैष्णो देवी जी जो है, आज भी त्रिकुटा पर्वत की चोटी, उस पे वायु रूप में विराजमान है, और प्रभु श्री राम के कलगी अवतार का वेट कर रही हैं कि वो कलगी अवतार में आएंगे और उनके साथ वो जाएंगे। तो माता वैष्णो देवी वहां वायु रूप में उपस्थित है, वो भी त्रिकुटा पर्वत की चोटी पे। आप जो माताओं के दर्शन करके आते हो, माता वैष्णो देवी जी के पिंडी रूप में जो दर्शन होते हैं, वो होते हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी के स्वरूप। ठीक है। तो आगे से ये सेवा जो छोटी सी मैंने दी है, कम से कम दो दो लोगों से ये सवाल पूछना कि फिर माता वैष्णो देवी जी का है। क्योंकि अगर हम किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, और उसके बारे में अगर पूरी चीज नहीं मालूम है तो गलत। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पूछ लूँ ना, वैष्णो देवी के बाद किसके दर्शन करते हैं, तो सब बोलेंगे बाबा भैरवनाथ जी के। देखो हाथ पहले ही ऊपर हो गया। ठीक है। शॉर्टकट, जो शॉर्टकट चीजें वो सब हमको मालूम है। ठीक है, हम सब कलयुग में रहते हैं ना, जल्दी चीजें, जो जल्दी जल्दी काम पूरे होते हैं ना, वो मालूम है, वहां पे जाएंगे दर्शन करेंगे तो यात्रा भी सफल होगी, मंशा भी जल्दी से पूरी होती है। ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कि मैंने बोला, बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन कहा जाता है कि वैष्णो देवी जी के बाद दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी होती है। चलते हैं वापस क्लास पे। ठीक है। नंबर 6 लिख लो। नंबर 6 वाला, जिसकी ग्रेड में सिंगल टाइम 6 होगा, वो कैसा व्यक्ति होगा? मेरा परिवार, जीवन की सारी जिम्मेदारियां उसके नाजुक कंधों पे होगी, जिसके पास सिंगल 6 होगा। ठीक है। जिसके बर्थ से 6 होगा ना, उसको ऐसे लगेगा कि मेरे पूरे घर का टेंशन मुझे ही है। ठीक है। परिवार के लिए जीते हैं ना 6 नंबर वाले। तो सिंगल 6 वाले को आप देखोगे, अपनी फैमिली को केयरिंग होते हैं। ठीक है। अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। तो जो भी जाते हैं अपने परिवार के लिए जाते हैं। गुड एडवाइजर होते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को, परिवार को प्यार करते हैं। उनको एक ही डर होता है, पार्टनर के दूर जाने का, कि उनको डर लगता है मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चले जाए। अब डबल 6 वाले लिख लो। जबरदस्ती अपने सर के ऊपर दुखों का टोकरा लेके घूमते हैं कि मेरे मेरे ऊपर मेरे फैमिली की जिम्मेदारी। मतलब उनके घर में अगर कोई चीज आती होगी ना, उसको उसका टेंशन होगा कि कल मम्मी ने बोला था ये लेके आना है, तो एक दिन पहले से टेंशन होगा, कल लेके आना है, कल लेके आना है, कल लेके आना है। टेंशन जबरदस्ती का ले लेंगे, भले एक ब्रेड लेके आनी हो, लेकिन टेंशन ऐसा होगा कि कोई गोल्ड की चीज मंगा ली हो मम्मी ने। ठीक है। इतना टेंशन करेंगे। ओवर प्रोसेसिव होते हैं फैमिली के लिए डबल 6 वाले। अब 3 टाइम 6 लिख लो। 3 टाइम 6 वाले की हमेशा आपको पीठ थपथपानी पड़ेगी, तू बहुत होशियार बच्चा है, उसको इनकरेज करना पड़ेगा जीवन में। इमोशनल तो ये भी होंगे। उसके बाद आएंगे 4 टाइम 6 पे।
ओवर एटीट्यूड, 4 बार 6 वाले को बहुत एटीट्यूड होगा, मेरे जैसा कोई नहीं। ये इनकी गलत फैमिली होती है, मतलब गलत फहमी होती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना जो कि मेरे बगैर काम नहीं होगा, ये गलत है, गलत सोच रख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे। अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखेंगे, उनको कितना भी कुछ भी बोल दो तो अपना अपने से ही सीखेंगे। क्योंकि वो दूसरों का कहना नहीं मानते, इसके लिए उनके जीवन में ज्यादा परेशानी होती है। तो 7 नंबर वाले को कहा जाता है प्रभु किसी का कहना मानो। सिंगल 7 वाले को कहा जाता है एडवाइस लेके काम कर। एक्सपीरियंस तो उनके पास होता है, लेकिन क्योंकि अपने दिमाग से चलते हैं, इसके लिए परेशानी में होता है। सिंगल 7 वाले तीखा भी बहुत बोलते हैं, मतलब वो आराम से भी बोल रहा होगा ना तो लोग उसको बोलेंगे मुंह में जो डाल के रखा हो निकाल के बात कर यार, कैसे बात कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे तू मुझे कुछ बोल सकता है? वो प्यार से भी बोल रहे होंगे ना, उनकी आवाज ऐसी होती है कई बार, या उनका बोलने का टोन ऐसा होता है किसी को लगता है मेरे से झगड़ा करने आया है। ठीक है, वो प्यार से भी बोलेगा ना। समझो कलेक्शन पे गया सिंगल 7 वाला, क्या अभी तक तुमने वो अगला वाला बिल नहीं किया है, तो वो बेचारा सामने वाला डरेगा उससे, अरे पता नहीं कैसे बात करता है यार, डर लगता है इससे बात करने में। ठीक है, ऐसा होता है। अब डबल 7, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था 7 नंबर की क्वालिटीज में, डबल 7 वाले का कोई भी दोस्त नहीं होता है। तू मेरा भाई, तू मेरा जीजा, तू मेरा दोस्त, तू मेरा अंकल, सब रिश्तेदार होते हैं उसके। डबल 7 वाले की एक सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, किसी भी मंदिर में जाए और रोज माथा टेके। तीन बार 7, ओवर कंफ्यूज। 3 बार 7, ओवर कंफ्यूज, जीवन में बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। 4 बार 7, 3 बार 7 वाले को धोखे भी बहुत मिलते हैं, वो तो 7 में मैं बता ही चुका हूँ। 3 बार 7 वाले को जगह हर कदम पे धोखे मिल रहे हैं। क्लाइंट भी पैसा नहीं देते हैं 3 बार 7 वाले को। ठीक है, बोलेगा सर एक रेमेडी बता दो, जब से रेमेडी बता देगा, सर करता हूँ मेरे पास अभी है नहीं पैसे, आएंगे थोड़े दिन में कर दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो। ठीक है, पहले रेमेडी पूछ लेगा, बाद में पेमेंट करेंगे, पर वो होगी नहीं देखो। 4 बार 7, 3 बार 7 में भी देखा, 7 के जितने भी ट्रेड्स हैं, सिंगल 7, डबल 7, ट्रिपल 7, 2 से ज्यादा, मतलब 1 और सेकंड को छोड़ के 2 से ज्यादा आप देखोगे तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब देखी गई है। अगर किसी व्यक्ति का बर्थ नंबर 7 है, उसकी वाइफ का नंबर 7 है, तो उसके बच्चे का नंबर भी स्वाति जी क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक है, चेक करना ये चीज। अगर किसी लड़के का बर्थ डेट 7 है, उसकी वाइफ की भी बर्थ डेट 7 है, तो उसको जो बच्ची होगी ना, भले ही फर्स्ट हो या सेकंड, 7 नंबर ही उसका बर्थ डेट होगा। मतलब घर में तीनों का बर्थडे 7 तारीख होगा, भले महीना अलग अलग हो चलेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन चीज देखी गई है। सही है नम्रता जी? सही बोल रहे हैं? किसका बर्थडे 7 है बताओ, अनम्यूट करो। मेरे हस्बैंड का 7 है, मेरा भी 7 है, और मेरे बेटे का 16 तारीख है, तो मतलब 7 ही हुआ ना। जी, ठीक है। बड़ा बेटा मेरा। हाँ, और सर हमारा बर्थडे दोनों का ही सेम है, हम एक साल में ही पैदा हुए हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। अच्छी बात है ना। ठीक है, दो तभी तो घंटा भगवान ने खाली जोड़, दो तभी दो भगवान, घंटा बड़े हैं वो मेरे से। कोई बात नहीं, बड़े तो हैं, 2 घंटा बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये भी माँ का भी कृपा है। ठीक है, चल।
तो 4 बार 7 में भी ऐसा ही होगा, धोखा, आंसू, मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया, हमेशा उसकी राम कहानी चलती रहेगी। अब जल्दी से लिखो 8 नंबर, फिर 9 नंबर। हर चीज में गहराई तक जाएंगे। रेस्टलेस माइंड बोला जाता है इनका, इनका दिमाग चलता रहता है, जिद्दी बहुत होते हैं, दुख तकलीफ हर्डल्स इनके जीवन में बहुत होते हैं। दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं, 88 वाले लिखो, 88। दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं उनके, अपने पे ही उनका भरोसा होता है, जो उन्होंने कहा वो सही, जो ना कहा वो ना सही। 3 बार 8, चिक चिक ज्यादा रहती है, मतलब बोलते रहेंगे। ये 3 बार 8 वाली मम्मी होगी तो बोलेगी खाना खाया, टिफिन लेके आया, स्कूल में पढ़ाई की, टीचर ने कुछ बोला तो नहीं, ठीक है। वाइफ होगी तो ऑफिस से आ गए, आज कैसा दिन था, वो सामने वाला परेशान है, पहले ही वहां से परेशान हो गया, फिर पूछ रही है क्या था, क्यों था, कैसे था? ठीक है। तो 3 बार 8 वाले का स्वभाव थोड़ा ऐसा होता है, सवाल बहुत कर। अब 4 बार 8, इनको मूर्ति पूजा करना पसंद नहीं। ये धरती माता की पूजा करते होंगे, किसी पेड़ की पूजा करते होंगे, ठीक है, भगवान की पूजा करते होंगे, लेकिन मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं। भगवान को मानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मानते होंगे। ये ऐसे गुरु को मानेंगे जो बोले अगरबत्ती ना जलाओ, धूप ना जलाना पड़े, ये ऐसी चीजों से भागते हैं। ठीक है, 11 बार 8 वाले। अपने कर्म पे विश्वास रखते, जितने भी 8 के ट्रेड्स थे उनके हाथ से जो किया वो सही। एक 8 नंबर वाले की और विशेषता होती है, चलो वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सही तो वो सही, जो गलत वो गलत। उसने किसी के लिए अगर मत बना लिया, 4 नंबर वाले के साथ भी ये प्रॉब्लम है, 8 वाले के लिए भी, जिसका दुश्मन बन गया तो उसको दुश्मन ही मानता है, बदला जरूर लेंगे 8 नंबर वाले। मौका मिला तो छोड़ेंगे नहीं, बदला लेके रहेंगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, आज इसको दिखाता हूँ, आज मेरा टाइम है। ठीक है, बदला जरूर लेंगे। लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, हाँ सर सही है सर। भाई सच होता है, 8 नंबर वालों को होता है, इसने मेरे साथ बुरा किया ना, मैं भी बुरा करूँ, क्यों छोड़ू। अब 9 नंबर लिख लो, यूनिवर्सल ब्रदर, इंटेलिजेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। 2 बार 9 वाले केयरिंग भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, न सिर्फ खुद के रास्ते बनाते हैं लेकिन दूसरों के भी बनाते 3 बार 9 वाले छेड़ा तो छेड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 3 बार 9 वाले को छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएगा।
ठीक है, भगवान इनको बहुत कुछ देता है। अच्छी घरवाली छोड़ के, मतलब अच्छी घरवाली मिलती है लेकिन इनका स्वभाव ऐसे होता है ना, झगड़े होते हैं। घरवाली तो अच्छी होती है। 4 बार 9। ब्रिलियंट माइंड, बुद्धि में तो इनके, इनसे फिर कोई लड़ नहीं सकता। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, अपने बलबूते पे सब करते हैं, लेकिन हाइपर ऐसे होंगे, छोटी सी भी बात बुरी लगी तो ये जब चिल्लाएंगे ना, तो सारे पड़ोस वाले आएंगे, झगड़ा हो रहा है पड़ोस में, खुश होंगे सारे पड़ोस वाले, इतनी जोर से चिल्लाएंगे पड़ोस में मालूम पड़ जाएगा। कई बार तो ऐसे गए, देखा गया कि 6 फ्लोर पे चिल्लाते हैं और तीसरे माले तक आवाज जाती है, इतनी जोर से भी चिल्लाते हैं जब गुस्सा आता है। ठीक है, 4 बार 9 बार। वैसे भी 9 नंबर वाला जब गुस्सा करता है ना, ऐसे ही करता है। या जिसका 19 नंबर को बर्थडे हो, ठीक है, 19 तारीख को जो धर्मात्मा पैदा हुआ हो या धर्म महादेवी पैदा हुई हो, ठीक है, उसको भी देखना, जब वो चिल्लाएगी ना, इतनी जोर जोर से चिल्लाएगी, आस पड़ोस वाले आते हैं देखने, अरे यार झगड़ा हो रहा है। तो ये तो थे हमारे एक्सेस नंबर। अब जिस जिसकी ग्रिड में जो जो नंबर डबल बार है, 3 बार है, सिंगल टाइम है, तो अपना जो फर्स्ट पेज पे बर्थ डेट लिखा है आप सबने, ठीक है, जो कि हमने पहले दिन से बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हाथ थका दिए सर ने लिखा लिखा के, फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप वो लिखोगे। क्या लिखोगे, जैसे कि सिंगल वन होगा तो सिंगल वन लिखना, स्लैश डाल के आगे लिखना सिंगल वन के ट्रेड्स क्या है। ठीक है, अगर किसी के 2 बार 9 है, 2 बार 3 बार 9 है, 2 बार 2 है, जो भी नंबर जिसके रिपीटेड है वो लिखोगे। ये भी करोगे आप, ठीक है, एक ये कंडीशन आपको अप्लाई होगी। अब जल्दी से लिख लो, 5 मिनट में लिखा देता हूँ। जो नंबर मिसिंग होंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर किसी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग होंगे तो क्या प्रभाव होगा। स्वाति जी आप भी लिखोगे, गणेश जी आप भी लिखोगे, बागेश्वरी जी आप भी लिखोगे। ठीक है, मिसिंग नंबर अगर किसी का कोई होगा तो उसमें इसकी ग्रिड में जो अगर नंबर मिस होगा तो उसका, उसके बाद वो क्या मिस चीज होगी। 4 नंबर मिस होगा तो पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ग्रिड में 4 नंबर मिस है तो पैसा जमा नहीं कर पाते होंगे। 3 नंबर मिस होगा तो पैसा कमाने की प्रॉब्लम होगी। आठ नंबर मिस होगा तो प्रॉपर्टी इशू होगा। ठीक है, 9 नंबर मिस होगा तो किसी की हेल्प नहीं करेंगे, उनमें करेज नहीं होगी, लेकिन एंग्री जरूर होंगे, मतलब गुस्सा तो जरूर आएगा, किसी की हेल्प ही नहीं करेंगे अगर 9 नंबर नहीं होगा तो। 5 नंबर मिस होगा तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। अच्छे से बात नहीं हो पाएगी जिसके कारण प्रॉब्लम में होंगे। किसी भी क्षेत्र में जब वो जाएंगे अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे जिसके कारण प्रॉब्लम होती होगी। दिमाग से अगर किसी का 492 कंप्लीट हो रहा होगा तो वो तो दिमाग से काम कर लेगा, लेकिन अगर किसी का 4 5 दोनों मिस होगा तो उसको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी अपनी चीज सेल करने के लिए। नंबर 1 मिसिंग होगा तो रिस्क नहीं लेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, डरपोक सा होगा। 2000 के जितने भी बच्चे हैं जिसमें 1 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो उनको हम नेम नंबर की कोशिश करते हैं, उनकी ग्रेड में नंबर 1 की पावर दिलाई जाए। ठीक है,
नंबर 1 मिस होगा तो थोड़ा डरपोक सा होगा। नंबर 2 मिसिंग होगा तो किसी के इमोशंस की कदर नहीं होगी। चार अगर मिसिंग होगा तो पैसे जमा नहीं कर पाते होंगे, सेविंग्स नहीं होगी। अंकुर जी बोल रही है मेरे पास नहीं है। क्या जरूरत है, सर के पास सब है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अरे, अपने पैसे क्या, अपने ही पैसे है ना, पति के पैसे अपने ही पैसे होते हैं। किसने बोला अपने नहीं होते? पूछ लो यहाँ पे जो भी देवियां बैठी है, पूछ लो अपने पति के पैसे किसके होते हैं भाई? अपने होते हैं। पति अपना है, उसके पैसे भी अपने, क्या टेंशन। ठीक है, 7 नंबर। अगर 7 नंबर पैसे, ये जूम वाला होता है ना, नहीं होते हैं नहीं होते हैं, वो हमको सिर्फ बताने के लिए उसके पैसे हमारे, पति के पैसे हमारे नहीं होते हैं। ये बोल ही नो, ये शादीशुदा मर्द का दर्द वो वही समझ सकता है जिसकी शादी हुई हो। तो ये झूठ मत बोलो, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। ठीक है, पत्नी अगर इमोशनल ब्लैकमेल करे ना तो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, या तो 5 नंबर आ जाए उसकी ग्रिड में तो सब कुछ कर लेगी। बात करके ले लेगी। ठीक है, 7 नंबर किसी का अगर मिसिंग होगा तो वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। मतलब उसके लिए, उसके मन में किसी के ऊपर फील मना, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होगी। 7 नंबर के किसी के ग्रिड में मिस होगा ना, देखना उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुखी हो या खुश हो। लेकिन जिसकी ग्रिड में 7 नंबर होगा वो कैसे होगा, केयर करेगा। 7 नंबर वाले की एक विशेषता होगी, दूसरे किसी का झगड़ा होगा ना उसको पहचानता भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसकी ग्रिड में अगर 7 नंबर होगा ना, वो चला जाएगा उसके झगड़े में, उसकी हेल्प करने। देखेगा ना वो कमजोर है बेचारा व्यक्ति, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो घुस जाएगा उस झगड़े के बीच में सॉल्व करने के लिए। एक 7 नंबर वाले की प्रॉब्लम होती है। 6 नंबर जिसका मिसिंग होगा, जीवन में सुख शांति नहीं होगी। वो अपने शरीर की और अपने कपड़ों की सफाई पे ध्यान नहीं दे पाता होगा। ठीक है, वो एनिमल पिक्चर के रणवीर सिंह की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके, बड़े बड़े बाल लेके घूम रहा होगा, उसको नाई के पास जाने में परेशानी हो रही होती होगी। ठीक है, या तो एकदम लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल होगी, एकदम सिंपल। 6 नंबर मिसिंग होगा ना, उसकी लाइफ स्टाइल देखना, या तो एकदम सिंपल होगी। कितना भी पैसे वाला होगा ना, वो एकदम पुराने जमाने वाली वो सिली हुई शर्ट, सिला हुआ पैंट, एकदम सादा सा बन के घूमता होगा लोगों के सामने, या तो कुर्ता पजामा सिंपल सा पहन के। हम तो सीधे साधे व्यक्ति है, वैसे होगा। अब जो नंबर, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी का एक्सेस में होता है तो उसका हम डोनेशन करवाते हैं। ठीक है, और जो नंबर हमारा जो रिपीट होता है या एक्सेस में होता है उसका डोनेशन करते हैं। और जो मिसिंग होता है उसके लिए कुछ क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक क्रिस्टल लिख लो, एक 5 मिनट की क्लास और है। नंबर 1 जिसका मिसिंग है उसे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? रेड गार्नेट पहनना चाहिए। रेड गार्नेट क्रिस्टल आता है वो पहनना चाहिए, या रेड जेस्पर। ठीक है, वो एक मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाएगा कभी? सूर्य उदय होने के 5 घंटे के अंदर, दिन को 11 बजे 12 बजे नहीं। ठीक है, नहीं तो सूर्य देव नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 का लिख लो, वो मून स्टोन पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। ग्रीन बोतल से पानी पी सकते हैं। नंबर 3 वाले येलो सिट्रिन पहन सकते हैं।
पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। केसर का तिलक लगा सकते हैं। केले की जड़ पे चने की दाल का पानी चढ़ा सकते हैं। 3 नंबर वाले को कहा जाता है नॉनवेज और अल्कोहल दोनों को अवॉइड करो। सर जरा वापस रिपीट कीजिए। कौन सा वाला? 3 वाला लास्ट अभी। केले की जड़ पे चने की दाल। केसर, केले केले की। केसर का टीका लगा सकते हैं हाँ। केले की जड़ पे। ठीक है, अच्छा। केले का पौधा होता है ना, उसकी जड़ हाँ। पे चने की दाल चढ़ा सकते हैं या चने की दाल का पानी। ठीक है, अल्कोहल नॉनवेज अवॉइड करना है उन्हें। अब चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। ये पहन सकते हैं क्रिस्टल रुद्राक्ष ब्रेसलेट। क्रिस्टल रुद्राक्ष ब्रेसलेट 3 नंबर वाला भी पहन सकता है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है तुलसी की माला पहनो। लेकिन तुलसी की माला अगर किसी के गुरु से अगर आप लेते हो तो आपको लहसुन प्याज वगैरह अवॉइड करना होता है। अदरवाइज अगर आपने खुद पहन रखी है या तुलसी की माला लेके पहनी है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनो तो ये नॉनवेज वगैरह ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है 4 नंबर मिसिंग वाला। सबसे अच्छी रेमेडी होती है मंदिर गुरुद्वारे में झाड़ू पोछे की सेवा या घर के टॉयलेट को खुद साफ करें। ठीक है, नंबर 5 में लिखो। नंबर 4 में डॉग की सेवा भी लिख लो। डॉग्स की सेवा भी कर सकता है नंबर 4 बार। नंबर 5 में ग्रीन एवेंशियन पहने। ग्रीन जेड पहन सकता है। 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। ठीक है, नंबर 6 में लिखो ओपल क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकता है ओपल का या रोज क्वार्ट्स। 5 में ग्रीन एवेंशियन ग्रीन जेड और 4 मुखी रुद्राक्ष। 6 में ओपल रोज क्वार्ट्स 6 मुखी रुद्राक्ष। लक्ष्मी जी की पूजा कर सकता है 6 नंबर वाला। विष्णु जी की पूजा कर सकता है 6 नंबर वाला। नंबर 7 में टाइगर आई पहन सकता है। 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। गणपति जी का मंत्र चयन कर सकता है ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नंबर 8 वाला एमेथिस्ट पहन सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। नॉनवेज और अल्कोहल इनको भी अवॉइड करने कहा जाता है। वो 7 नंबर वाले को भी कहा जाता है, 3 नंबर वाले को, 4 नंबर, 7 नंबर और 8 इन सबको कहा जाता है कि नॉनवेज और अल्कोहल अवॉइड करो। 9 नंबर वाले को भी कहा जाता है। वैसे तो सभी को अवॉइड करना चाहिए लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज खाओगे तो जीवन में और परेशानी होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 9 नंबर। 8 नंबर बताया ना एमेथिस्ट पहन सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। अब 9 नंबर में आएगा रेड कार्नेलियन, रेड जेस्पर, 3 मुखी रुद्राक्ष और सबसे बढ़िया रेमेडी ब्लड डोनेशन। ये रेमेडी आपको पर्सनल ईयर पे भी लागू होती है। किसी का पर्सनल ईयर अगर किसी का कोई चल रहा हो जो हम कल सीखेंगे। ठीक है,
तो जिसका जो पर्सनल ईयर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चाहे तो क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने हाथ में धारण कर ले, ताकि वो नंबर उसको ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। ठीक है। कल सबसे पहले मैं कंपैटिबिलिटी ले लूंगा, क्योंकि एक 5-10 मिनट की क्लास है वो भी, और कल की क्लास में हम पर्सनल ईयर भी सीखेंगे, और महाकाल की कृपा से कोशिश करेंगे मोबाइल भी सीखेंगे, मोबाइल नंबर को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है। हाँ, 5 मिसिंग हो तो भी, 5 मिसिंग होगा तब भी आप वही क्रिस्टल पहनोगे, ग्रीन एवेंचुअल। ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं। 9:30 बजे से पहले फ्री करना है जूम को। सर बताइए। गणपति जी का एक बार 7 नंबर के मिसिंग का गणपति जी का मंत्र बता दीजिए। ओम गण गणपतये नमः कर लो, ओम श्री गणेशाय नमः कर लो। ठीक है। चलो रितिका जी। सर आपने बोले थे ना जोडिएक साइन निकालना सिखाएंगे। डियर वो कल सिखा देंगे, अभी समय क्योंकि काफी हो जी गया। सर। तो जॉडियक साइन भी सीखेंगे, पर्सनली कौन से नंबर किसके कंपैटिबिलिटी सीखेंगे, कौन से उसके फ्रेंडली है, कौन से एनिमी, कल वो सब सीखेंगे। ठीक है। कल सर वो 3-4 चीजें 8 और कर दी। 9 वाले क्रिस्टल बता दीजिए फिर से। रेड जेस्पर, रेड कार्डिनियन। ठीक है। सबसे बढ़िया 9 नंबर की रेमेडी होती है ब्लड डोनेशन। ठीक है। प्रीति जी आप तो फोन ही कर लेना। सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, आज है ना इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही है हमारी, मैं क्लास पूरी ले नहीं पाई। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं उन सबको बताऊँ, हमारा यूट्यूब पे चैनल है डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से। मैं एक लिंक अभी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ सबके लिए। ठीक। उस लिंक से जुड़ जाइए। आपको हमारा यूट्यूब चैनल मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, उसमें ही कल की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, आज की वीडियो भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है जी। गीतू जी जय श्री माता दी। जय श्री महाकाल से। सर ये बताइए कि जो हम ग्रिड बनाते हैं उसमें हम एंजल नंबर भी लेते हैं? एंजल नंबर लिखते हैं, लेकिन हम उसको जब पढ़ते हैं तो एज ए उसको जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करते तब तक उसको हम मिसिंग ही मानते हैं। तो एक्टिवेट करने का भी आप बताएंगे मेथड इसमें? बताएंगे। ओके सर। नहीं तो क्लास में तो बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। एंजल नंबर्स को कहाँ लिखना है, कैसे यूज करना है, उससे किस किस दिशा में, एंजल नंबर का इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किस दिशा में बैठ सकते हो, जिससे आपकी किसी की शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी का इशू है, हल हो जाता है। वो सब हम क्लास में कवर करते हैं। यहाँ पे क्योंकि समय कम है, तो जो मेन मेन चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ सबको मालूम पड़े, तो कोशिश करता हूँ वही कवर करने की। ठीक है। तो वो कौन सी क्लास में होंगी सर? मेरी बहन जो अभी क्लास, जो उससे कि मैंने आज ही बताया, अभी बताया था कि इसकी जो क्लास होगी ये 1 मंथ की क्लास है। ये जो स्टार्ट होने जा रही है 25 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6666 होगा, जो कि 7:30 जिसका बेस्ट टाइमिंग होगा। जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको हम हमारी ऐप में 1 ईयर तक के लिए देते हैं, ई सर्टिफिकेशन भी आप सबको उसमें मिलता है। तो ये स्टार्ट होने जा रही है 25 से। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, मेरे नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते। ठीक है। सर और सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे मैंने जब से थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी सीखना स्टार्ट किया है 6-7 महीने से, तो मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ ना, तो मैं एक अपने खुद के रिसर्च वर्क के लिए उन सब की ग्रिड बना देती हूँ, क्योंकि उनका नेचर, उनका बिहेवियर वो मुझे पता होता है। कईयों का तो सब मैच कर रहा होता है, मतलब 10 में से 8 का तो मैच कर रहा होता है, 2 का नहीं मैच करता, तो उसकी वजह क्या हो तो सकती है? उसकी रेमेडीज एक तो वो कर रहे होंगे जाने अनजाने, जैसे किसी का 2 नंबर मिसिंग होगा लेकिन वो शिव जी को जल चढ़ाता होगा तो उसको उसकी ब्लेसिंग आती होगी। 1 नंबर उसकी ग्रेड में बहुत बार होगा, लेकिन वो उठता ही सुबह 11 बजे होगा तो वो एक्टिवेट ही नहीं है, तो उसको गुस्सा आता ही नहीं होगा, शांत स्वभाव का होगा। किसी का बर्थ चार्ट में जिसकी बर्थ डेट 18 होगी, उसके पिता के साथ बहुत बनती होगी। आप सोचोगे 18 नंबर के लिए तो हम हमेशा सीखते हैं, अपने पिता के साथ नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उसको अभी तक, वो छोटा सा होगा, अभी तक उसकी इतनी एज नहीं हुई, इतने अच्छे से समझ नहीं आई उसको, अपनी अपनी दुनिया भी उसने देखी नहीं है। जैसे ही वो अपने माँ बाप की छत्र छाया से बाहर निकलेगा, दुनिया को देखेगा, तो सबसे पहले मदर फादर को छोड़ के बाहर भागेगा। ठीक है। ऐसा। जैसे कि मेरे 3 आपने अभी बताया था कि 3 बार 1 और 816 कंप्लीट हो तो बहुत नेम एंड फेम होता है, तो मेरा तो ये है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है कि देखो नेम नंबर, एंड। देखो हर एक नंबर को एक्टिवेट करना पड़ता है। जब हम क्लास सीखते हैं तो कैसे नंबर को एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए हमको क्या रेमेडीज करनी होती है, और पार्ट होता है पूरा।
2 दिन की तो सिर्फ ऐसे है कि एक दिन की रेमेडी क्लास होती है, एक दिन उसको समझने की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है मेरी सर बहन। फिर भी आप बहुत कुछ दे रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू। पहले मैंने आपका जब सेशन स्टार्ट किया तो लास्ट के 3-4 दिन पड़े थे, तो मैं ना तो कंप्लीट कर पाई, बट मैंने देखा कि आप बहुत थोड़े टाइम में ना जितना मैक्सिमम दे सको सेल्फलेसली मेरी देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा सिखा दो उतना अच्छा है, क्योंकि देखो हर कोई कैपेबल नहीं होता है। तो महाकाल ने अगर यहाँ पे आपको जोड़ा है तो किसी की मदद करने के लिए जोड़ा है, तो अगर आप यहाँ से कुछ सीख जाओगे तो किसी की हेल्प कर सकते हो। लेकिन जब क्लास में आते हो तो जितने भी लोग यहाँ पे क्लास करके मेरे साथ बैठे हैं उन सबको पूछ लो, रोज 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। और महाकाल की कृपा से बहुत सारी चीजें सीखते हैं हम। नंबर ही सीखने में हमको 5 दिन लग जाते हैं मेरी बहन। यहाँ तो हमने कल 1 दिन में नंबर भी कर लिए, लोशो भी सीख लिया, बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत सारी सर चीजें होती है। एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, अजय देवगन आपके कुछ लगते हैं सर? नहीं मेरी बहन, आपकी बिल्कुल वैसी वैसी शक्ल लगती है, बोलते मैं वैसे। पुराने जमाने का अजय देवगन लगता हूँ ना। यस। कोई बात नहीं, चलो मैं वो बात पूछूंगा जरूर, मैं जाऊंगा बॉम्बे तो सर से, भाई सर आपने मेरी जैसी शक्ल क्यों है, ठीक है। चलो परमजीत कौर जी जल्दी से, जय श्री महाकाल। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ। जय ਸਰ श्री ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ 2 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। हाँ, बैलेंस कराओ, उसका डोनेशन कराओ, चीटियों को आटा दिलवाओ, बूरा चीनी चीटियों मिला के। सुनो, हाँ 1 किलो आटा लो, उसमें थोड़ी सी बूरा चीनी मिलाओ और वो उसको डेली डोनेट हाँ करना स्टार्ट करो, और चीटियों को भोजन कराए वो, ठीक है। तो उसका नंबर पंछियों को बैलेंस कराइए, बहुत। पंछियों को। चींटियों को खिलाओ, पक्षियों को सर खिलाने के लिए कौन मना कर चींटी रहा है, उनको सर्दियों भी में खिलाओ, चींटी, सर्दियों में उनको चींटी भी। मिलती नहीं ना। अरे तुम चींटी को चीनी और आटा दो, चींटियां खुद आएगी। ये ओके, कौन से शहर में रहते हो जहाँ चींटी नहीं आती है? लुधियाना। अरे बहुत सारी चींटियां हैं वहां पे, किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां मिल जाएगी, क्या टेंशन ले रहे अच्छा बस चीनी और आटा हो? हाँ, बूरा चीनी और आटा मिक्स करके खिलाओ, ब्लेसिंग सुबह और शाम। जब उसकी मर्जी है, दान करने का कोई समय नहीं होता, जैसे नाम जपने का कोई समय नहीं होता। हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है ना उसको काफी, मैं ता पूछ रही इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बहन, हूँ। इसके लिए ओके मैं बोल रहा हूँ, पहले उसको डोनेशन करवाओ 2 नंबर का, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो, बाकी जिन 2 लोगों का सवाल रह गया प्लीज मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, ठीक है। मुझे 9:30 बजे तक जूम फ्री करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कल फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से इसी क्लास में हम जुड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें को सिखाने की कोशिश की है। हम 2 दिन और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सिर्फ आप जो समय दे रहे हो वो बहुत ही कीमती है, वो जरूर देना। अभी सब जने जय श्री महाकाल करो, सबको जय श्री महाकाल, जय श्री परमेश्वर। महाकाल सर, जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। जय सर। श्री महाकाल। थैंक्स अ लॉट, जय आपका श्री बहुत बहुत महाकाल। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय वेरी श्री मच। महाकाल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक जय श्री यू। जय श्री महाकाल।